इसमें सब ब्रह्ममय हो जाएगा। अर्पण, जिससे अर्पण किया जा रहा है वो भी ब्रह्म, ब्रह्मार्पणम, और जिसमें अर्पण किया जा रहा है वो भी ब्रह्म, और जो अर्पण किया जा रहा है वो भी ब्रह्म। अर्पण, जिससे अर्पण किया जा रहा है वो ब्रह्म, और जिसमें अर्पण किया जा रहा है वो ब्रह्म, और जो अर्पण किया जा रहा है वो ब्रह्म। तो स्वयं ब्रह्म की प्राप्ति समाधि अवस्था को हो जाता है। यह ज्ञान अपने को तो नहीं है, पर इतना जरूर है कि हमें जो सामर्थ्य है वो भगवान की दी हुई। बिल्कुल सरल भाषा में आपको बता, हमारे पास जो भी वस्तु है भगवान की दी हुई। हम जो भी कर्म कर रहे हो भगवान के लिए, वो सब कर्म भगवान को समर्पित कर देते, तो हम भी भगवत स्वरूप हो गए, हम भी भगवत स्वरूप हो गए। बड़ा आनंद का विषय, बस इसे समझ, ये ज्ञान का विषय है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसी को आप भगवान में ले लो, भक्ति के द्वारा। हमारे पास जितने भी अंग हैं वो सब भगवान की दी हुई, जो भी वस्तुएं सब भगवान की दी हुई, जो बुद्धि है वो भगवान की दी हुई, जो भी भगवान की आज्ञा से हम कर्म करते हैं भगवान को समर्पित करते हैं, तो हमें भगवान ही प्राप्त होंगे। दैवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्यति। अन्य योगी लोग भगवत अर्पण यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं, जो अभी बताया। दूसरे लोग ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा जीवात्म स्वरूप से यज्ञ का हवन करते। ज्ञान एक भक्ति के द्वारा। देखो, दो में एक को तो अपनाना पड़ेगा, या तो ज्ञान के द्वारा देखो सब ब्रह्म स्वरूप, और या भक्ति के द्वारा। तीसरा कोई उपाय नहीं इसमें, नहीं, ये कर्म बंधन भोगना पड़ेगा। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं। अच्छा, जैसे आगे चलकर फिर अर्पण करना नहीं होता। अर्पण करना तब तक होता है जब तक अपना कुछ बकाया रह जाता है, फिर इसके बाद अर्पण कुछ बचा ही नहीं। ये अर्पित, हृदय अर्पित, तो अब ये थोड़ी है कि राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु, कुछ रहने गया अर्पण करने के लिए, तो करे क्या? समझ पा रहे हो? अभी आपके पास है इसलिए अर्पण करो, उसमें ज्ञान मत लगाओ। हमारी बात समझना। और जिनको हमारी ये बात समझ में आ रही है, तो अब अर्पण करने की कोई बची नहीं बात। क्या? जैसे हमारा तन अर्पित है, हमारा मन अर्पित है, हमारा जीवन अर्पित है। अब इनके द्वारा जो अर्पित हो, वो उन्हीं का, घर जाए नौकर की कोई पेमेंट नहीं होती। समझ रहे हो? ये आत्मसमर्पण जिनका हृदय से हो गया, उनको कर्म समर्पण करने नहीं पड़ते कि श्री कृष्णार्पणम मस्तु, राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु। यहां हो गया है सब अर्पण मस्तु, यहां सब अपने आप सरकारी है। घर जाए नौकर की पेमेंट नहीं होती, चाहे वो बैठा रहे, चाहे फावड़ा चलावे, चाहे कुछ करे, उसका सब कुछ है। वो केवल कहने मात्र को सेवक है, वो स्वामी पर भी अधिकार रखता है। जो पेमेंट लेता है उसकी हर मिनट की पेमेंट है। तो जिसका अपना कुछ है, पति पुत्र परिवार शरीर अपना है, बच जाओगे यदि कर्म अर्पण करने वाली बात समझ में आ गई। नहीं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। दोनों प्रकार के साधक बैठे हैं, एक अहम ग्रह और एक समर्पित। समर्पित साधक को अगर ये समझ में आ गया है कि अब मेरा कुछ है ही नहीं, तो आपको समर्पण की चतुरासी जी का पाठ किया, राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु। अब यहां कुछ अर्पणम मस्तु के लिए है ही नहीं, चतुरासी जी गवाओ चाहे हल्ला मचवाओ, जितना बोलेंगे वो सब आपकी बात बोलेंगे। हम हंसेंगे तो हमारा भजन होगा, हम चलेंगे तो हमारी परिक्रमा होगी, बात करेंगे तो आपके स्तोत्र होंगे, क्योंकि आपके सिवा हमारा कोई है नहीं। जिनकी ऐसी भावना आ चुकी, उनको अर्पण करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? और जिनको ये है, हे परमात्मा, हे भगवान, तो फिर अर्पण कर देना, क्योंकि अभी दूरी है। वही अर्पण कर दें अपने आप को हमारे ऊपर, बस ये बात रह गई है। समझ पाए? अब हमारा तो हो चुका, जो कुछ होना है उनकी तरफ से अर्पण करना रह गया है। समझ में आ रही? हम जितने हैं जैसे हैं, बोले अधूरा अर्पण है, तो कह तो रहे हैं हम जितने जैसे हैं हो चुका हमारी तरफ से, अब अपनी तरफ से कर लियो। अधूरे समझ में आ रहे ना, तो पूरे कर लियो। बोले कुछ अर्पण है कुछ नहीं अर्पण है, तो सब अर्पण कर लो। अब हमारी तरफ से ऐसे हो चुका है, कोई परवाह नहीं। अगर ऐसा है तो बोलने की जरूरत नहीं, राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु, ये बोलने की जरूरत नहीं। और अगर ये है कि अभी हमारा कुछ है, तो पक्का बच जाओगे। हर कर्म प्रभु को अर्पित कर दो। इसमें कहने दैव मय्वा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्यति। एक है कि वो सब कर्म भगवान को समर्पित करते, भगवान की सामर्थ्य से, भगवान के द्वारा दी वस्तुओं से भगवत कर्म हो रहे, भगवान को अर्पित। एक है ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्यति, ज्ञान के द्वारा। अब अपने अर्पणम मस्तु एक बार हो गई, अब बार बार नहीं होगी। गुरुदेव ने संकल्प करवा के तनुवांग मनोभिरमलय सोहम तवै आश। अब जैसे कोई आपसे कहे कि अधूरा अर्पण है इसीलिए अनुभव में नहीं आ रहा है,
तो आपसे हम सलाह ले रहे हैं क्या? अगर गुरु जी कह दे और श्री जी कह दे तो उनसे भी कहना है कि जानते हो ना अधूरा है, आप भी जानते हो ना अधूरा है, तो पूरा कर लो, हमारा जितना होना था हो गया, आप कर, हमारी तरफ से काम खत्म। देख लो अंदर से बिल्कुल हम वो बात कहते हैं जो मुक्त होना है, श्री जी से मिल जाना है। अपने ऊपर रखोगे तो पूरी जिंदगी भर परेशान रहोगे, वो खेलते रहेंगे, तुम्हारी तरफ नहीं देखेंगे। जब जान लेंगे ना ये कि अभी हो गया इसका जितना होना था, तो वो अपना प्रोसेस शुरू कर देंगे। शुरू करो प्रोसेस, बिल्कुल तैयार। वही पूरा सूरा, हम जैसे भी हैं आपके हैं, वही हुआ पूरा सूरा, वही बलवान हो गया, वही पूरा हो गया। ऐसे ऐसे वही कर सकता है जिसने अपने तन वांग मनोभीरमलई सोहम तो आश्रिता, हम आपके आश्रित हैं। अब आप पूर्णता अपनी तरफ से कर लीजिए, हमारी पूरी जिम्मेवारी उनके हाथ है। हमारी को मतलब समझ रहे हो, जो पूर्ण रूप से ऐसे जिनका कुछ है उनके लिए कह रहे हैं कि या तो दो मार्ग, या तो ज्ञान के द्वारा सब ब्रह्म में हो, या तो भगवान को अर्पित। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निष्टुजुह्यति, शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निष्टुजुह्यति। कोई योगी लोग श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, दूसरे योगी लोग शब्दादि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, आत्म संयम योगाग्नो जुह्यति ज्ञान दीपति। कोई योगी संपूर्ण इंद्रियों को क्रियाओं में और प्राणों की क्रियाओं की ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयोग में समाधि योग रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं। कोई द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतया संसित व्रताः। कितने योगी जन हैं जो कठोर व्रत धारण करते हैं। कोई द्रव्यमय यज्ञ पैसे वाला यज्ञ करते हैं, कोई तपमय यज्ञ करते हैं, कितने योग यज्ञ करते हैं, कितने स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करते रहते हैं। अलग अलग ये सब साधनाएं भगवत प्राप्ति के लिए हैं। अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे, प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा, अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्यति, सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः। कुछ ऐसे योगी जन हैं जो प्राणायाम के परायण हुए, अपने अपान में प्राण का पूरक करके, प्राण और अपान की गति का रोक करके, कुंभक करके, फिर प्राण में अपान का हवन रेचक करके, अर्थात पूरक कुंभक रेचक, रेचक कुंभक पूरक, ऐसे प्राणायाम करते हैं। कितने सूक्ष्म आहार करके, जल लेकर के, कोई दूध लेकर, कोई ऐसे प्राणों का प्राणों में हवन करते रहते हैं। ये सभी साधनाएं हैं, यज्ञों के द्वारा ये पापों का नाश करने वाले हैं। साधन इतने वर्णन किए गए हैं कि इनमें ज्यादा रुचि होती है। बोले 4 वर्ष से केवल पानी में, 10 वर्ष से केवल दूध में, 15 वर्ष से फलाहार, इनका बड़ा महत्व वर्णन संसार में होता है। और रात दिन प्रत्येक श्वास नाम में स्वाहा हो रही, ये सब यज्ञ वर्णन की है। लेकिन भगवान ने सबसे बड़ी यज्ञ कौन कहा है? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञों में सबसे बड़ी यज्ञ मैं हूं, जप यज्ञ। राधा राधा राधा। ना 1 रुपया का खर्चा है, और ना आप ये बोल सकते हो कि 10 वर्ष से पानी नहीं पी के रह रहे हैं या फलाहार करके रह रहे हैं। और इतनी बड़ी यज्ञ कि सब यज्ञ इससे छोटी है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। इस पर रुचि नहीं होती, क्योंकि आप इस पर ज्यादा पोस्टर बैनर नहीं छपवा सकते। अहम ज्यादा इसमें पुष्ट नहीं हो सकता, अहम नष्ट होता है इसमें। इतने प्राणायाम, इतने घंटे की समाधि, इतने दिन फलाहार, इतने ही जलाहार, इतने दुग्धाहार, ऐसा ऐसा ऐसा, वो सब आपके अहम में स्थित है। इसी अहम का ब्रह्म में लीन हो जाना सबसे बड़ी यज्ञ है, और वो होता है भजन के द्वारा। इसलिए सब बातें सुनना है। हमारी सबसे बड़ी यज्ञ है हर श्वास नाम में आहुति देना। राधा राधा राधा। संतों की वाणी पर दृढ़ विश्वास कर लो, भगवान अपनी बात झूठी कर सकते हैं, संतों की नहीं। जब भीष्म जी ने भगवान को देखा, दासी रूप से द्रौपदी को लेकर हमारे पास आए और हमें छल से आशीर्वाद दिलवा दिया, सौभाग्यवती भव, तब कहा ठीक है, मुझे पता चल गया है कि मेरे प्रण का तो खंडन होगा ही, क्योंकि आप हो। आपने जब मैंने प्रण लिया 5 पांडवों को जीवित रहा तो मारूंगा, तो आपने सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिलवा दिया। तो आज मैं गंगा पुत्र भीष्म आपके बल से प्रण लेता हूं कि आपने जो प्रण किया था कि महाभारत युद्ध में अस्त्र नहीं कहूंगा, तो मैं गंगा का पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा यदि कल तो आपसे अस्त्र ग्रहण न करवा दूं। भगवान ने कहा आपके लिए, पर अपना प्रण तोड़ना है मेरे लिए कोई खास बात। अपनो प्रण विसार भगत को पूर्व प्रण निभाओ। ये महान रसिक महापुरुष कह रहे हैं, सकृदपि यदि दृष्टा हंत वृंदाटवी तुम सकृदपि यदि राधा कृष्ण नामाभ्यधाई, वृंदावन में आकर के यदि जय जय श्री राधे बोले या राधा कृष्ण नाम उच्चारण किया, सकृदपि यदि भक्त्या सन्नतस्त्वत् प्रपन्नो
भक्ति भाव से भरकर वृंदावन में एक बार प्रणाम कर लिया, एक बार लौट गए तो ध्रुव माने सत्य, आहा परम सत्य बात है, माम नो उपेक्षतास। हे वृंदावन, आप कभी उसकी उपेक्षा नहीं करेंगे, अर्थात उसको निश्चित आप अपने में बुला लेंगे। एक बार वृंदावन आ गया, एक बार यहां आकर जय जय श्री राधे बोला, यार बोल देते हैं एक बार, जय जय श्री राधे श्याम। बोले सकृदपि यदि राधा कृष्ण नामाभ्यधारी, एक बार प्रिया प्रीतम की जय जय बोल दिया, एक बार वृंदावन आ गया, एक बार प्रणाम करके वृंदावन भूमि में लौट गया, तो ध्रुव महा परम सत्य, वो नरक नहीं जाएगा, उसको भगवत प्राप्ति होगी। आप सोच सकते हैं भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? पूरा रजिस्टर पाप लिखा हुआ है, एक बार वृंदावन आया, एक बार प्रणाम किया, एक बार राधा बोला, एक बार बिहारी जी के दर्शन किया, इसका क्या फल होगा? महाभारत में लिखा है, एक बार श्री कृष्ण को कोई प्रणाम कर ले, एक बार, एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा व्रतेन तुल्या दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक बार कृष्ण को प्रणाम करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता, ये भीष्म जी की स्तव में लिखा। अब आप विचार करके देखो, जहां प्रिया प्रीतम विराजमान इस भूमि में लौट गया, रसिकों की चरण रज, प्रिया प्रीतम की चरण रज, एक बार बिहारी जी को प्रणाम कर दिया, एक बार उनकी जय जयकार कर दिया, वो नरक नहीं जा सकता, श्रीपाद कह रहे। इसलिए वृंदावने सैक पदस्पृहोपि महत्तमानां श्रुत भाषितोपि विदन्नपि स्वार्थ विधाति सर्वं हाधिं न वृंदावनाश्रयामि। महापुरुषों के वचनों में भी तुम विश्वास नहीं करते हो, कैसा तुम्हारा जीवन है? कम से कम अन्य बातों पर विश्वास ना करो, महापुरुषों के वचनों में तो विश्वास कर लो। महात्मानाम श्रुत भाषितोपि, सुन रहे हो तुम, महापुरुष जन वचन बोल रहे हैं। वृंदावनेशैक पदस्पृहोपि, एक बार तो इच्छा कर लो ऐसे वृंदावन में आने की, जहां एक बार आने का, एक बार दर्शन का, एक बार जय जयकार का, एक बार प्रणाम का। ये भगवत प्राप्ति तुम बहुत दुर्लभ समझते हो, सबसे सरल है भगवत प्राप्ति, सबसे सरल। तो बोले बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं, बहुत कष्ट सहा जा रहा है, और आप कह रहे हैं बहुत सरल है। तुम्हें बाहरी दिखाई दे रहा कष्ट है, जो तप करता है उससे बड़ा सुख मिलता है। जो वैराग्यवान है उसको भोगी जन कष्ट देखते, लेकिन वैराग्यवान भोगी जनों को कष्ट में देख रहा, कितने कष्ट में जल रहे हैं। तुम्हें वैराग्यवान कष्ट युक्त लग रहा है कि दिगंबर है या एक लंगूटी लगाए है, भूखा प्यासा है, उसको जो परमानंद है वो ब्रह्मा को भी नहीं है। वैराग्यवान को, फिर बोधवान को, फिर प्रेमी को तो बात ही क्या है। महात्मानाम श्रुत भाषितोपि, ये बड़े बड़े महापुरुष जो बोल रहे हैं उसे सुनो। जितने भी संबंधी हैं, जितने भी भोग पदार्थ है, जितना भी ऐश्वर्य है, ये परमार्थ को विध्वंस करने वाला है, परमार्थ को। विदन्नपि स्वार्थ विधाति सर्वम हाधिं, धिक्कार है यदि आप अपने परमार्थ के नाश करने वाली क्रिया करते हो, परमार्थ के नाश करने वाली बातें देखते हो, सुनते हो, बोलते हो। तुम महापुरुषों की बातें सुनकर भी उनके आज्ञा में क्यों नहीं चलते हो? क्या आज्ञा? वृंदावने शैक पदस्पृहोपि, एक बार कदम बढ़ाओ ना सीधा वृंदावन की तरफ, और एक बार वृंदावन में आ जाओगे तो तुम्हारे जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। पर धिक्कार है, ये सब बातें सुनकर भी भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं जागृत होती। श्रीपाद कह रहे, दिव्यानेक विचित्र पुष्प फलवत बल्ली तरुणाम ततिर दिव्यानेक मयूर कोकिल सुखाद्यानंदमाद्यत खगः दिव्यानेक सरः सरित गिरिवरः प्रत्यग्र कुंजावली दिव्या कांचन रत्न भूमिरपि मां वृंदावने मोहयत। मुझे मोहित कर रहा है वृंदावन, मोहयत माम वृंदावने मोहयत। देखो देखो मुझे वृंदावन मोहित कर रहा है। कैसा दिव्य वृंदावन प्रकाशित हुआ। दिव्यानेक विचित्र पुष्प फलवत वल्ली तरुणाम तति, कितने सुंदर सुंदर वृक्षों में कैसी लताएं लिपटी हुई, सुंदर रंग बिरंगे फूल और इतने सुगंधित दिव्य दिव्य अनेक विचित्र लताएं, वृक्षों का आलिंगन किए हुए दिव्य दिव्य पुष्पों के गुच्छे। भावना करो, ऐसी सौरभ भंवरे मतवाले होकर के गुंजार कर रहे हैं, रसीले फल लगे हुए हैं, और दिव्य दिव्य अनेक मोरों के झुंड उन वृक्षों के नीचे नृत्य कर रहे हैं, और शाखाओं पे बैठी हुई कोकिला गान कर रही हैं। शुक शाखा जो सुख आदि हैं पक्षी, वो ऐसे आनंद उन्मत्त होकर के गान कर रहे हैं मानो राग रागिनियां मूर्तिमान बैठी हो। शुक शारिका दिव्य अनेक अनेक हंस कलरव कर रहे, दिव्य सरोवर, दिव्य नदियां, दिव्य पर्वत,
कैसी नवीन नवीन कुंजे और स्वर्णिम कांतिमयी रत्न जटित वृंदावन की भूमि, इसने मुझे मोहित कर लिया। भूमि रपि माम वृंदावने मोहयत, भुवा स्वच्छाश्चिंता मणिभिरति चित्रैर्विरचिता चिदानंदाभासः फल कुसुम पूर्णो द्रुमलता खगश्रेणी सामस्वर कलकलाश्चिद रस सरित शरांसी सी वृंदावन मनु मनो में विस्मृतु। अहो, मेरा मन विस्मृत अवस्था को, देहातीत अवस्था को प्राप्त हो रहा है। कैसी सुंदर स्वच्छ भूमि वृंदावन की, दिव्य वृंदावन की, करोड़ करोड़ चिंतामणियों से जटित ये भूमि, कैसा सुंदर रासमंडल, कैसी चिन्मय लताएं, कैसा चिन्मय फल, कैसे चिन्मय पुष्प, और यहाँ के पक्षी जब गान करते हैं तो शाम वेद की ध्वनि प्रकट होती है। खगश्रेणी सामस्वर कलकलाश्चिद रस सरिते, अर्थात जो वृंदावन के पक्षियों की चहचहाट कलरव है, इनको जो श्रवण करता है तो चारों वेदों के पाठ का उसे फल मिल जाता है। धाम है, बड़ा दिव्य है। राधा यशो मुखर मत खगावली के यहाँ के पक्षी श्री जी का जस गान कर रहे हैं। और यहाँ के जो सरोवर हैं, उनका जो जल है, भूमि में ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जो वृंदावन ब्रज धाम के सरोवरों की जल की समानता कर सके, क्योंकि जितने तीर्थ हैं, तीर्थ पाद श्री हरि के चरणों से हैं। और यहां तीर्थ पाद हरि जिन चरणों में नमन करते, प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिरमौर, वो लाडली जू का ये क्रीड़ा स्थल है वृंदावन, ये ब्रज भूमि। इसलिए श्रीपाद कितनी महिमा की बात कहे। वृंदारण्ये वरम श्याम क्रमिरपि परतो नो चिदानंद देहो। मुझे वृंदावन में नाली का कीड़ा बना दिया जाए, मैं याचना करता हूं, और वृंदावन के बाहर मुझे चिदानंद देह प्राप्त नहीं चाहिए। ये जब वृंदावन की दिव्य महिमा को श्रीपाद जाने तो ये बात कही। ये कैसी कोई साधारण बात नहीं है। ये मानव देह में ऋषि स्वरूप से दिव्य वृंदावन का आनंद ले रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? वृंदारण्ये वरम, मैं श्रेष्ठ मानूंगा। श्याम क्रमिरपि, यदि मुझे कीड़ा बना दिया जाए नाली का। परतरो न चिदानंद देहो, अन्यत्र मुझे चिदानंद देहधारी बना दिया जाए तो मुझे नहीं चाहिए। क्या है दिव्य वृंदावन की अनुपम महामाधुरी। श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे हैं, यदि वृंदावन के बाहर मुझे हरि भी मिले तो मैं आंख उठा के नहीं देखूंगा। विपिन राज सीमा के बाहर हरि हूं को न निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तौ न हाथ पसार। जय श्री भट्ट धूलि धूसर तन, ये आशा उधार, रे मन वृंदा विपिन निहार। ए भाई, वृंदावन के बाहर हरि भी हो तो आंख मत लड़ाना, मत आंख उठा के देखना, क्योंकि वृंदावन के बाहर होते हुए चतुर्भुज नारायण रूप हो गए। यही ब्रह्महृद अक्रूर घाट से बाहर होते ही प्रभु का स्वरूप, चतुर्भुज स्वरूप भगवान का अद्भुत वैभव प्रकाशित हो गया। क्योंकि वहीं देखा अक्रूर जी ने कि अनंत शेष सैया पर शयन करने वाले चतुर्भुज नारायण वही शेष जी बलराम और वही भगवान नारायण हरि रूप। हमारे जो द्विज मुरली मनोहर वृंदावन विहारी नवनिवृत्त निकुंज से पधारे वो यही हैं। कभी एक कदम भी बाहर नहीं गए। वृंदावन परित्यज्य पाद में कम न गच्छति, ये एकांतिक रहस्य भगवान का प्रेमी जनों के सिवा और कोई नहीं जानता। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कुछ समझ सके ना। श्रीपाद कह रहे हैं, जहां श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे धूल धूसर तन, बस ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। वृंदावन की रजल शरीर में लगी हो और प्राण छूट रहे हो राधा राधा राधा, तो वो बात बनेगी जो बड़े बड़े योग साधना से नहीं बनती। इसीलिए कह रहे आंख उठा के बाहर मत देखो, धैर्य पूर्वक समय काट लो, इसी रज में प्राण त्याग दो। वृंदारण्ये वरम श्याम, वरम माने श्रेष्ठ होता है। मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ बात क्या होगी कि यदि मुझे वृंदावन में कीड़ा बना दिया जाए। क्रमीरपि परतो न चिदानंद देहा, बाहर मुझे कहीं चिदानंद देह भी मिले तो मुझे नहीं स्वीकार है, वृंदावन में मुझे कीड़ा बनना स्वीकार है। रंकोपि श्याम तुल्य परमहीन परत्राद्भुतानंत भूति, यहां मुझे रंकों पे बहुत गरीब दरिद्र बना के रखा जाए तो मैं रहना पसंद करूंगा, लेकिन वृंदावन के बाहर मुझे अनंत विभूतियों का स्वामी बना दिया जाए तो मैं रहना पसंद नहीं करूंगा। धाम में मैं महान दरिद्र बन करके रहना। रंकोपि श्याम तुल्य परमहि
न परत्राद्भुतानंत भूति। वृंदावन में नाली का कीड़ा बनकर रहना चाहूंगा, बाहर चिदानंद रूप नहीं धारण करना चाहूंगा। वृंदावन में बहुत दरिद्र गरीब बनकर रहना चाहूंगा, लेकिन बाहर विभूति संपन्न होकर महावैभवशाली नहीं रहना चाहूंगा। शून्योपि श्यामि श्री हरि भजन लवेनाति तुच्छार्थ मात्रे लुब्धो नान्यत्र गोपी जन रमण पदाम्भोज दीक्षा सुखेपि। गजब कर दिया। वृंदावन में एक सेकेंड के लिए भी भजन ना हो तो मुझे कोई परवाह नहीं। लव शून्यम शून्य पिश्यामी हरि भजन लवे नाति। एक क्षण पूरे जीवन भजन ना हो तो मुझे कोई परवाह नहीं। काफी अच्छा लग रहा होगा, नहीं लग रहा? यही समस्या है। इन महापुरुषों के हृदय की बात को समझना थोड़ा कठिन है। देखो, जिसको इतना वृंदावन से प्रेम हो, भजन बिना रह कैसे सकता है? हमको ही बता दो, कैसे रह सकता है? भजन का मतलब क्या होता है? जिससे अधिक प्यार होता है उसका चिंतन होता है। इनको वृंदावन से प्यार है तो वृंदावन की गोद में प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं। ये प्रिया प्रीतम के बिना एक सेकेंड नहीं रह सकते, इनके प्राण निकल जाए, ये जी नहीं सकते। अभी आपने ऊपर सुना कि तुम महापुरुषों की बातों को सुनकर धारण क्यों नहीं करते हो? देखो वृंदावन कैसा चिदानंद रूप प्रकाशित करता है। अभी सुना आपने? ये तो कुंज निकुंजों की शोभा में जो विहरण करने वाले हैं वो प्रभु, क्या वो श्रीपाद को नहीं दिखाई दे रहे? ऐसे महापुरुष जैसे हरिराम व्यास जी करे, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। तो लगता है इनको भजन से मतलब नहीं। भैया, इनका रोम रोम भजन में है। महापुरुषों की बातों को समझना। वृंदावन में जो कबहू कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ी लागे तने पीवे यमुना तोए। यमुना जी की पावन स्पर्श करती हुई लहरों को जो वायु और रज को लेकर जो वायु बिना भजन कराए छोड़ेगी। चलत फिरत सुनियत यह श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। ये 25-26 वर्ष पहले की बात कह रहे हैं। यहां हार्न नहीं बजा सकते थे आप, स्कूटी का या कार का हार्न नहीं बजा सकते। खिड़की खोलो, राधे बोलो, जो ए राधे मार्ग दीजिए, ऐसे। और जिससे पहला शब्द रिक्शा वाले से बात करना है तो राधे, वो उत्तर देगा तो राधे। धीरे धीरे प्रभाव बदल रहा है, आधुनिकता का ऐसा प्रभाव बदल रहा है। नहीं, ये देखा है, यहां हार्न नहीं दिया जाता था, यहां राधे राधे बुलाया जाता है। ये धाम है। धीरे धीरे वो जैसे हवा चलेगी तो फिर आएगी ना, तो आधुनिकता की हवा चली हुई, इतनी बाढ़ आ रही है आधुनिकता की, ये नाम छूटता जा रहा है। ये धाम है। मथुरा में यहीं से केवल सीमा पार हो, मथुरा में जय श्री कृष्ण, वहां आपको सुनाई दे। वहां जय जय श्री राधे अगर कोई बोलेगा तो वृंदावन का होगा जय श्री कृष्ण। ये केवल महामहिम धाम, इस महापरा विद्या राधा नाम की गूंज हो रही है यहां। श्रीपाद कह रहे हैं, लव माने बहुत छोटा समय होता है, जीवन में लव भर भी भजन ना हो तो मुझे कोई परवाह नहीं। इसका मतलब समझ रहे हो? वृंदावन वासी का वास ही बहुत बड़ा भजन हो जाता है। भजन के 4 अंग हैं, नाम रूप लीला धाम। रूप का चिंतन नहीं हो रहा, नाम जप नहीं हो रहा, लीला चिंतन नहीं हो रहा, तो धाम में हो। 4 अंग हैं भजन के। अब जो धाम में उसे नाम अपने आप पकड़ लेगा। देखो वृंदावन का प्रभाव सुनो, ये भजन कराए बिना रह नहीं सकता। आपको हिया फिरे स्वार्थ आपने भजन गए फिरे बाह। उद्दंडता मत ले आना अपने मन में ये बात सुन करके। ये निष्ठावान महापुरुषों की जो चरम निष्ठा है, वो भजन की स्थिति ऊपर है, वो कर नहीं रहे, हो रहा है उनका भजन। वो उनकी स्थिति को समझना है। कह रहे लव मात्र हरि भजन ना हो तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। नाली का कीड़ा बना दो, बाहर चिदानंद होकर नहीं रहना चाहता। वृंदावन में टुकड़े मांगकर जीऊंगा, गरीबी दरिद्रता से निवास करूंगा, पर बाहर विभूति संपन्न मैं महान वैभवशाली नहीं होना चाहता। वृंदावन में एक लव मात्र के समय का भी भजन न हो तो मुझे कोई परवाह नहीं, आजीवन वृंदावन अखंड वास करूंगा। अब जो आगे की बात कह रहे हैं बहुत होश से समझना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कह रहे हैं लुब्धो नान्यत्र गोपी जन रमण पदाम्भोज दीक्षा सुखेपी तुच्छार्थ मात्रे। तुच्छार्थ कहते हैं भोगों को, तुच्छ अर्थ जिनका निकलता भोग। यदि मेरे हृदय में तुच्छ भोगों की लालसा जागृत है तो भी मैं वृंदावन में ही रहूंगा। उसका अर्थ दूसरे रूप में, अगर उसको भावार्थ में लिया जाए तो मैं विषयी होकर वृंदावन में रहना पसंद करूंगा, भजनानंदी बनकर बाहर नहीं। मैं दरिद्र होकर वृंदावन में बसना पसंद करूंगा, वैभवशाली होकर बाहर नहीं। मैं नीच कीड़ा बनकर रहना पसंद करूंगा, चिदानंद देह नहीं।
और कह रहे हैं लुब्धो नान्यत्र, मैं कहीं लुब्धायमान नहीं हो सकता। अगर कोई कहे कि गोपी जन रमण के पाद पद्मों की प्राप्ति में बाहर तुम्हें करा देता हूं, आ जाओ, तो मैं कदापि नहीं जाऊंगा, यहां विषयी बनकर रहना पसंद करूंगा। गजब की निष्ठा, गजब की निष्ठा। आगे एक श्लोक आता है जो कभी भी किसी को बचेगा नहीं। बहुत विचित्र कोटि निष्ठा वही होती है जो विचित्र कोटि की होती है। श्री कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त होकर मैं बाहर रहना नहीं चाहता, लेकिन वृंदावन में घोर विषयी बन करके भी मैं रहना चाहता हूं। और ऐसे महापुरुष है जो ब्रह्मबोध संपन्न है, जो भगवत प्रेम को प्राप्त महापुरुष है। ये भला ऐसा, ये कुछ है वृंदावन की ऐसी महामहिमा जिसमें श्रीपाद लुब्धायमान है। ध्रुवदास जी, श्री वृंदावन दास जी, हरिवंश महाप्रभु, प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन तिरम्य श्री राधिका कृपा बिलु, क्योंकि इसमें मेरी प्यारी जो विराजमान। वृंदान सर्व महताम अपहाय दूरात वृंदाटवी मनु सर्व प्रणयेन चेता सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौघम राधा विधान में दिव्य निधान। ये हम नहीं करेंगे भजन, अब हमारी श्री जी है ना। जिस दिन हमारी श्री जी ने देखा मेरे महल में पड़ा हुआ ये विषयी पुरुष है, उसी दिन ऐसा महाप्रेमी बना देंगी। बिल्कुल यहाँ फिरे स्वार्थ आपने भजन गहे फिरे बाह, और देश के बसत ही अधिक भजन हो, ये सम तो पूजत नहीं वृंदावन रहे सोए। कैसे कोई वृंदावन की महिमा को पार पा सकता है? और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ हो उलट भजन हो जात। बड़े भाग्यशाली जिनको ये महिमा सुनने को मिली और अपने हृदय में धारण किया। अगणित रवि कोटि प्रस्फुरत दिव्य भाति सकृदपि हृदय भातई शीतलानंद वृष्ट्या प्रशमित भवतापैर दुर्लभार्थान दुहदद्भिः परम रुचिरहै मां संख्य वृक्षै परितम। करोड़ करोड़ सूर्यों की सी कांति यहाँ के वृक्षों की डालों से प्रकट होती है। यहां सूर्य चंद्र का प्रवेश नहीं वृंदावन में, दिव्य वृंदावन। भगवान कहते हैं न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। ये परम धाम सूर्य चंद्र अग्नि का प्रवेश ही नहीं है। बोले अगणित रवि कोटि, अगणित गिनती नहीं है ऐसे सूर्य और चंद्रमाओं जैसा प्रकाश वृंदावन की वृक्षों की शाखाओं से प्रकट हो रहा है। कैसा रमणीय वृंदावन, जहां हमारे प्रिया प्रीतम गलवैया दिए हुए चल रहे। कोई सखी छत्र लिए, कोई चवर लिए, कोई बाजत मृद मृदंग नाचत सभय सुधंग, नृत्य करते हुए कोई आगे चल रहे, कोई मृदंग वीणा वेणु ऐसे वाद्य बजा रहे, कोई पुष्पांजलि अर्पित करे, कोई जय हो खग मृग पशु पंछियों का कोलाहल, और ऐसी सुंदर सुंदर दिव्य लताएं फूली हुई प्रिया प्रीतम के अंग की सौरभ संपूर्ण वृंदावन को सुवासित कर रही। ये चिदानंद सुख। इसीलिए कहते हैं मानव देह से ही ये प्राप्त हो सकता है, और सबको सौभाग्य नहीं मिला। ये पूरे विश्व में कितने प्राणी हैं? अरे भारत में मनुष्य केवल 140 करोड़ बताए गए। कितने बैठे हैं? 200, 500, 1000 इतने हैं। कितने सुनेंगे? इनमें कितने पकड़ेंगे? पकड़ने वालों में कितने चलेंगे? चलने वालों में कितने पहुंचेंगे? को एक पाओ जो कहे हरिवंश रस, बिरलो समझनहार, एक दो ही जो पाइए खोजी सब संसार। बहुत बढ़िया सौभाग्य है। श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके प्रिया प्रीतम के निज महल की महिमा सुन रहे हैं। अब महापुरुषों की वाणी जो सिद्धांत के है उसको अपने आचरण में उतारे। ये 6 बातें जिसमें होती हैं वो सुख के लिए कार्य तो करता है, पर विपत्तियों में बार बार डूबता रहता है। महापुरुषों की बातें, भाई बहुत भोग लिया है, बहुत जन्म भोग लिए हैं, एक बार मेरी प्रार्थना मान लो तो आज तक तुम्हें जो शांति और विश्राम नहीं मिला वो मिल जाएगा। खूब भोग लिए, तुम्हें याद नहीं है। जैसे कई बार हमने स्मृति दिलाई कि 9 महीने मां के गर्भ में इसी जन्म में रहे, कुछ याद है? 1% भी याद है तुम्हें? ज्यादा समय नहीं हुआ, कोई 50 वर्ष, कोई 40 वर्ष, कोई 30 वर्ष, 25 वर्ष, ऐसे सब बैठे हो। आप विचार करके देखो कि ज्यादा लंबा समय नहीं गया, इसी जन्म की बात है। कि आपको याद है कि मां के गर्भ में तुमने क्या दुख भोगा? 100 में 1% याद है? नहीं याद है। फिर पीछे जन्म की क्या जानोगे? न भवता ना पे संसार मध्य, इस जगत में ना तुम कभी सुखी हुए हो ना सुखी हो पाओगे यदि भजन नहीं करोगे। देखो, जब बच्चापन तो सिखाया जाता है खूब बढ़िया पढ़ो लिखो, धन कमाओ, ऐसे योग्य बनो, बढ़िया है। कभी अध्यात्म नहीं सिखाया, कभी नाम जप नहीं सिखाया, कभी ये बैठ के नहीं सिखाया कि बड़ों का आदर कैसे किया जाता है, कभी ये नहीं सिखाया कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। अब वो पढ़ाई लिखाई में गए, व्यसन सीख गए, व्यभिचार सीख गए, अच्छी नौकरियां पाई, पैसे हैं, और फिर घर में आकर के उन बूढ़े माता पिता को जो चलने लायक नहीं है, दरवाजा बंद करके वो ऐसी दुर्दशा करते, मारते हैं, पूछो मत। जब ये दृश्य देखने को मिलते हैं ना,
तब लगता है भगवान कृपा करो इन माता पिता को जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं कि धर्म किसे कहते हैं। तुम समझते हो ये धन कमाने लायक बन जाएंगे तो तुम्हें सुखी करेंगे। ऐसे जैसे जानवर को मारते हैं ना क्रूर कर्मा लोग, ऐसे बूढ़ी माता को मारते हैं, पिता को मारते हैं, पूछो मत। तब लगता है ये जानवर पैदा हुए हैं, ये मनुष्य रूप में पशु पैदा हुए हैं। पशु क्या राक्षस है। माने मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावे सेवा, जिनके ये आचरण भवानी। भगवान शंकर कहते निश्चर सम जानो प्राणी। निश्चर कहते राक्षस को, वो राक्षस है। तुम अपने संतानों को राक्षस मत बनाओ। ये जो केवल तुम मात पिता बाल कहीं बुलावे, उधर भरे सोई जतन सिखावे, तुम राक्षस बनाने की चेष्टा कर रहे हो। बहुत सज्जन बेटा एक आया था अभी 2-4 दिन के अंतर्गत एकांतिक। उसने कहा मेरी माँ कहती कि तुम्हारा मोबाइल तोड़ देंगे यदि तुमने सत्संग सुना। मेरा बाप कहता है कि तुमको हमारी कसम है यदि वृंदावन गए। यही बच्चे जब सतमार्ग से विमुख हो जाएंगे और शराब पीकर घर आएंगे तब तुम्हारी पूजा करेंगे, तब तुम्हें अपनी कसम ध्यान आएगी कि अगर ये वृंदावन जाता साधु समागम करता तो आज लातों से न मारता। आज ये मेरी दुर्दशा न कर। चीख रहा है। क्या है भ्रातर? भोगास भुक्ता, भुगतोगे। ये जो कर रहे हो कर्म में भुगतोगे। तुम्हारे बेटा बेटी देख रहे हैं कि बुढ़े के साथ कैसा तुम कर रहे हो, वही इंतजाम तुम्हारे लिए रहेगा, वही इंतजाम, उससे बढ़ के ब्याज सहित। चिंता मत करो। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, ये कर्म भूमि है, जो बीज बोओगे वही फल काटोगे। आज देखने में लग रहा है कि माता पिता के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, लेकिन सत्य पूछो तो ये उनके कर्म का फल उनको देखने को मिल रहा है। न कभी राम बोले, न कृष्ण बोले, न हरि बोले, पूरा जीवन केवल इसी में लगाया। तो देख परिणाम, जिनके लिए जीवन लगाया वही तेरा जीवन लेने के लिए तत्पर हो रहा है, वही तेरा नाश कर रहा है। जिसको तूने सजाया वही तुझे दंड दे रहा है। क्यों? भगवान का विरोधी भाव रखने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। हनुमान जी महाराज रावण को कहते हैं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं राम जी की विमुखता का त्याग कर दे, नहीं शंकर साहस विष्णु अज तो ही सकहि न राख राम कर द्रोही। मैं सभा में कह रहा हूं ये हजारों ये भगवत स्वरूप महापुरुष भी तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तेरा विनाश हो जाएगा यदि तू भगवान से विमुख रहेगा। हे भ्रातर, भोगा सुभुक्ता की न ई भवता नापि संसार मध्य। संसार के बीच में तूने क्या क्या नहीं किया। बहुत से पाप किए, बहुत से भोग भोगे। अब बुद्धि ठिकाने लगा लो, सावधान हो जाओ। अभी सब मिटा सकते हो, सब गलतियां मिटा सकते हो, अभी बहुत अच्छे बन सकते हो, अभी भगवत प्राप्ति कर सकते हो। पूरा जीवन गलती करता रहा, जामिल अंतिम में नारायण निकल गया तो भगवत प्राप्त हो गया। अपना पता नहीं कब अंतिम, अब सुधार लो। अगर हमारी आवाज आपके कान में पहुंच रही है, चाहे ऐसे समक्ष बैठे हुए या यूट्यूब में, आपके माता पिता कैसे भी हो, हमारी प्रार्थना है यदि वो वयोवृद्ध हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, तो पहले समझ लो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम्हें मानना पड़ेगा। ये भ्रष्ट का मतलब होता है स्थिति से गिर जाना। अब वो ठीक नहीं बोलेंगे, वो आपको गाली देंगे। आप घी चुपड़ी रोटी सब्जी दाल सब देंगे, फिर भी वो आपको गाली देंगे। आपके रिश्ते नातेदारों से आपकी निंदा करेंगे, पर आप उनकी इस बिगड़ी हुई बुद्धि का रोषपूर्वक अनुगमन करते हुए उनको पीटना, उनको मारना, ये आचरण मत करें, क्योंकि उनकी कर्मानुसार बुद्धि बिगड़ चुकी है। अब अपने कर्म आप मत बिगाड़िए, वो आपके भगवान हैं। सच्ची मानिए, उनमें भगवान बैठे हुए हैं। ऐसे असमर्थ माता पिता को भगवान की तरह दुलार करोगे तो तुम सदैव श्री संपन्न रहोगे। लक्ष्मी तुम्हारे घर से नहीं जाएगी। और जिन घरों में माता पिता को त्रास दिया जाता है, जिन घरों में आए हुई पानी ग्रहण करके पत्नी के साथ अनर्थ नाना प्रकार की दोष वृत्तियां, वो घर कभी श्री संपन्न नहीं हो सकता, सुख संपन्न नहीं हो सकता। आप सत्संग सुनने आए हो, इसी का सुधार करना चाहिए। माता पिता आपके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं बिल्कुल मत देखो, ये मान लो कि ये पागल है। उनकी बातें मत सुनो, तुमका अपना कर्तव्य देख। तुम्हारा क्या कर्तव्य? हमको केवल अपना कर्तव्य देखना। हमें बहुत कष्ट होता है जब ये बात देखते हैं कि बूढ़े असमर्थ माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार। तब लगता है कलेजा इसका हृदय है कि भगवान ने पत्थर की रचना की इसके हृदय में। अरे और कौन? जिसने 9 महीने गर्भ में रखा, जिसने अपने रक्त का दूध बनाकर तुम्हें पिलाया, जिसने तुम्हारे मलमूत्र साफ किया। आज तुम हाथी जैसे जवान हो तो लात मारते हो, डंडा मारते हो, उनको गाली देते हो। चिंता मत करो, तुम्हारे लिए ब्याज सहित व्यवस्था है, ब्याज सहित दंड मिलेगा। अगर तुम्हें थोड़ा भी ये पता है कि भगवान है तो इतना समझ लो उनके वचन भी हैं। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। फिर माता पिता ये तो साक्षात भगवान है, इनके प्रति ऐसा ये कुछ भी बोले। हमने देखा है वयोवृद्ध आदमी की बुद्धि पतित हो जाती। पतित अगर जीवन भर भजन नहीं किया ना, तो पतित का मतलब होता है स्थिति से गिर जाना। भ्रष्ट होने का मतलब गिर जाना। अब उसको जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल पाएगा। उस समय हमको क्रोध नहीं करना कि हम तो इतना खवाते पिलाते हैं, ये हमारी निंदा करते हैं। ये हम बहुत गूढ़ बात आपको कह रहे हैं। जिसने अपने माता पिता की सेवा कर ली, उसने भगवान को प्रसन्न कर लिया।
उनके नाराज रहने पर, उनके गाली देने पर, उनके तिरस्कार करने पर भी। पर हमारी प्रार्थना है, हम जो शब्द कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। जो माता पिता असमर्थ हो चुके हैं, चलने फिरने लायक नहीं है, उनके वर्ताव और उनकी कटु वचनों पर ध्यान न दिया जाए, उन्हें भगवान की तरह पूजन करके उनकी सेवा की जाए। जितने दिन जिए खूब मेहनत करके कमाओ, उनको खाओ पियो, कपड़ा लत्ता, सुखपूर्वक जीवन, तो तुम्हारा लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। ये शब्द हम शर्त इसलिए रखते हैं कि जो माता पिता अपने कर्तव्य का पालन करना नहीं जानते हैं और अभी चल फिर रहे हैं, मनमानी आचरण करते हैं, गंदे विचारों का पोषण करते हैं, पोषण करने वालों का शोषण करते हैं, ऐसे माता पिता के लिए नहीं कह रहे। हम उन असमर्थ माता पिता के लिए कह रहे हैं कि जिनकी वास्तविक बुद्धि बिगड़ चुकी है, शरीर सेवा में समर्थ स्वयं नहीं रह गया है। अब हमारा कर्तव्य बनता है वो गाली दे, वो पड़े पड़े हगे, तो भी हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। निश्चित भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, निश्चित। हमने आपको कई बार उदाहरण में बताया है महाभारत का प्रसंग। एक महात्मा कश्यप नाम के थे, तो एक वृक्ष के नीचे बैठे ध्यानस्थ थे। जब एक बगुली बीट कर दिया तो ऐसे माथे से गिरा, वैसे देखा और रोष पूर्वक देखा तो भस्म हो गई, आग लग गई और जलकर राख होकर गिर गई। उनको लगा मेरी तपस्या बहुत पावरफुल हो गई। एक घर में गए, भिक्षामदेहि, एक साध्वी भगवत भावपरायण पति को भगवान मानने वाली पतिव्रता देवी निकली, प्रणाम किया। ब्राह्मण कुछ क्षण रुकिए, अभी मैं आपको भोग लाई। जेव ही वो घर गई तो दूसरे दरवाजे से उसके पति आ गए। बिल्कुल ध्यान से सुना, अपने पति को साक्षात भगवान मानना, अपने पति की ही आराधना में तन्मय रहना, ये पातिव्रत बड़ा महान धर्म है। इसी से भगवान शंकर ब्रह्मा और विष्णु को 6-6 महीने के बालक अनसुईया जी ने बना दिया था। लेकिन ये बहुत दुर्लभ बात है जो अपने देह को पावन करके एक पति को समर्पित करके आजीवन वो देवी। ये भारत यति और सतियों का देश है। धर्म की यहाँ जय जयकार सदैव होती रही, होती रहेगी। हाँ, थोड़ा कम ज्यादा अंतर पड़ता रहेगा। अब आज क्या धर्म को समझे, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये दलित दुराएं दिमाग में बैठ गई है, ये क्या समझेंगे कि धर्म किसे कहते हैं, पातिव्रत धर्म किसे कहते हैं, एक पत्नी व्रत किसे कहते हैं, जिसका पाणी ग्रहण किया, आजीवन निर्वाह किया। अब वो पति सेवा में पति को बैठालना, उनको जल पिलाना, फिर इसके बाद कहा भगवान आपके घर में एक अतिथि भगवान उस दरवाजे पर आए, आदेश हो तो मैं उनका स्वागत करूं, भिक्षा दे दूं। कहा तत्काल जाइए, तत्काल जाइए। ओ कुछ फल फूल अन्न आदि लेके गए। इतना विलंब क्यों किया? वो तो उस रोष में थे कि हमारा तप बढ़ चुका है, मैंने बगुली के देखा था वो भस्म हो गई। उनका भगवान शांत शांत, विलंब का कारण मैं एक पतिव्रता हूं, मेरे प्रभु मेरे पतिदेव आए, मैं उनको आसन दिया, जल पिलाया, फिर उनकी अनुमति से आपको देने आई हूं। उनका तुमने हमको ऐसा वैसा महात्मा समझ लिया क्या? तो उसने कहा महाराज तुम्हारे उस वृक्ष की बगुली नहीं हूं कि तुम्हारे देखने से भस्म हो जाऊंगी। मैं एक पतिव्रता हूं जो बैठे बैठे तीनों लोकों का दर्शन कर रही हूं अपने पातिव्रत धर्म के व्रत से। बहुत बड़ा बल होता है पातिव्रत धर्म, ये कोई खिलवाड़ नहीं है। गृहस्थी कोई साधारण धर्म नहीं, आप लोग जिसे बिल्कुल अवहेलना कर रहे हैं कि हम तो गृहस्थ हैं, हम तो विषयी हैं। अरे भगवान के अंश हो, तुम जहां हो वहीं से भगवत प्राप्ति कर सकते हो, इतनी सामर्थ्य आप में है। अब तो होश उड़ गए उनके कि ये बात तो केवल मैं ही जानता था कि बगुली को देखने से भस्म हुई, दूसरा कोई नहीं। तो हाथ जोड़ा और कहा देवी तुम्हें कैसे पता है? तो उन्होंने कहा इतना ही नहीं पता, मुझे सब कुछ पता है आपका, मुझे पूर्व जन्म का भी पता है आपका। मैं अपने पति की सेवा के प्रभाव से त्रिकालज्ञ भी हो चुकी हूं। जाओ अभी तुम्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, सच्चा ज्ञान प्राप्त कराने के लिए अमुक प्रांत में जाओ और वहां जो मांस बेचने का व्यापार करते थे कसाई रूप में, वो जन्मे थे उस कुल में, लेकिन वो खरीद करके मांस व्यापार उनकी कुल परंपरा का, वहां जाइए और वो तुम्हें धर्म का उपदेश करेंगे। विचार किया कि इतने सिद्ध महापुरुष है, अपने पातिव्रत धर्म से मुझे जाना चाहिए। वहां गए तो कितना चाहिए, जो जितना हो वैसा घृणित ये उपदेश करेगा धर्म का। चलने लगे तो उनका कश्यप जी, बिना परिचय के परिचय, कश्यप जी रुकिए, आपको अमुक गांव की पतिव्रता पत्नी ने भेजा है ना? हाँ, पहले फोन तो था नहीं कि फोन कर दिया होगा। बोले आप रुकिए, मैं अपना व्यापार रूपी पूजा कर्म कर लूं, फिर आपको मैं उपदेश करता हूं। आश्चर्यचकित हो गए, इतना मलिन कार्य करने वाला और त्रिकालज्ञ है, ये भी बिना परिचय के परिचय जानता है, और वो पत्नी ने क्या कहा ये मुझे कैसे? बाद में जब अपनी सेवा से निवृत्त हुए तो दुकान को अपनी प्रणाम किया, पैर छुआ और वो कर्म भगवान को समर्पित किया। मुझे जिस कुल में जन्म दिया वो मैं कर्म कर रहा हूं और नाम जब निरंतर चलता। उन्होंने कहा पहले तो मैं पूछना चाहता हूं आप इतना निंदनीय कर्म क्यों करते हैं? तो उनका है मेरी कुल परंपरा से चल रहा है। फिर तुमको इतना पवित्र ज्ञान कैसे हो गया तीनों काल का? बोले मैं निरंतर नाम जप करता हूं, अपने कर्म को भगवान की पूजा समझता हूं। और आओ, और घर ले गए और दिखाया कि श्वेत
पलंग पर बूढ़े माता पिता बैठे हुए, जाके साष्टांग दंडवत किया, बोले जो उससे धन मिलता है उससे मैं अपने इन भगवान की सेवा करता हूं। रात दिन माता पिता की सेवा के प्रभाव से, नाम जप के प्रभाव से, अपने व्यापार को भगवान की पूजा समझने के प्रभाव से मुझे तीनों काल का ज्ञान है। तो उन्होंने कहा मेरी तपस्या अपूर्ण क्यों है? कश्यप जी ने उन्होंने कहा इसलिए कि तुम अपने माता पिता की अवहेलना कर चुके हो और वो वृद्ध माता पिता भटक रहे हैं, उनकी सेवा छोड़कर, उनकी अनुमति के बिना तुम ये ऐसा, जाओ पहले उनकी आज्ञा का पालन करो। आप समझो, महाभारत में पढ़ के देखना, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने लिखा है। आज उन्हीं माता पिता से जिनसे परम सिद्धि प्राप्त होती है, परम कृपा प्राप्त होती है, ये नादान लोग नहीं जान पा रहे और अपना कर्म नाश कर रहे हैं, कर्म नाश कर रहे हैं, पूरा जीवन नष्ट कर रहे हैं। हम इस विषय में इसलिए बोल रहे हैं कि आजकल बहुत बच्चे उद्दंड हो रहे हैं और ब्याह हुआ तो वही नई बच्चियां जिनको अपने माता पिता का सम्मान करना नहीं आया, वो अपने पति के माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करती है, पति के अधीन करके दोनों मिलकर उनको पीड़ा पहुंचाती है। हम वयोवृद्धि की बात कह रहे हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे जो समर्थ है, कर सकते हैं, जो शोषण करते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम उनकी बात करें जो असमर्थ है, चलने में भी असमर्थ है। अब उनके ऊपर डंडे का प्रहार, उनकी पिटाई बिल्कुल ठीक नहीं। हे भ्रातर भोगा सुभुक्ता, जो तुम कर्म कर रहे हो सुभुक्ता तुम्हें भोगना पड़ेगा और बहुत भोग चुके हो। जैसे मां के गर्भ में कितना बड़ा दंड भोगा तुम्हें याद भी नहीं है। इसलिए भवतानापि संसार मध्य, दोबारा इस संसार के बीच में जन्म ना हो, ऐसा उपाय कर लो। क्या? विद्यादान ध्वराद्य ही कति कति जगति ख्याति पूजाद्य लब्धा, इससे तुम्हारा जन्म मरण नहीं रुकेगा। बहुत पढ़ लिख कर विद्वान हो गए हो तो तुम्हारी ख्याति हो जाएगी, बहुत दान दे दोगे तो तुम्हारा यश हो जाएगा, बहुत भोग सामग्री आहार विहार बांट दोगे, बहुतायत रूप में तुम्हारे पास आ जाएगी, लेकिन तुम्हारा जन्म मरण नहीं रुकेगा। जन्म मरण रुकेगा अद्याहारे पियादृच्छिक उर्गुणवानप्य हो समृतात्मा श्रीमद वृंदावनेस्मिन् सतत मट सके सर्वतो मुक्त संगाहा। आहार विहार की चिंता छोड़ दो, योगक्षेमम वहाम्यहम का ठेका भगवान लेते हैं। अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन करो, धन की चिंता मत करो। आ जाओ श्री धाम वृंदावन, सत्संग सुनो, उसके अनुसार आचरण करो, साधना भजन करो, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा, आवागमन से मुक्त हो जाओगे। हे सखे वृंदारण्यम त्यजेति प्रवदति यदि कोप्यस्य जिह्वाम छिन्नन्मि श्रीमद् वृंदावनान् माम यदि नयति बलात् कोपितम हन्यवश्यम। यदि किसी ने मुझे वृंदावन से बाहर जाने की बात कह दी तो मैं उसकी, इतनी अनन्य निष्ठा है श्रीपाद की, बोले आप एक बार आइए। उनसे कहना पड़ता है कि क्षमा कीजिएगा, श्रीधाम वृंदावन का क्षेत्र संन्यास है। क्षेत्र संन्यास का तात्पर्य होता है मैं जिस क्षेत्र में संन्यास ले रहा हूं उस क्षेत्र का कभी त्याग नहीं कर सकता, इसे क्षेत्र संन्यास, अनन्य निष्ठा। और कह रहे हैं यदि कोई मुझे रिश्ते नाते या किसी संबंध से बलात् वृंदावन से बाहर करने की कोशिश करेगा तो मैं उसको श्रीमद् वृंदावनान् माम यदि नयति बलात् कोपितम हन्यवश्यम। बहुत जोर की बात है, बहुत होश में सुनना। ये दो बातें तो हो गई अनन्य निष्ठा की, अब रहने की बात कर रहे हैं। एक गजब की वृंदावन की निष्ठा है श्रीपाद प्रबोधानंद जी की। जबान काटने का मतलब होता है मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। देखो नहीं, जैसे गुरुजन बात कर रहे हो तो उन्हें कहते क्यों बार बार हमारी जबान को काट रहा है, जो हमें बोल रहा हूं बात मान। जबान काटने के दो अर्थ होते हैं, एक मूर्खता पूर्वक अर्थ निकाला जाए तो बोले जबान पकड़ के काटना, और एक होता है बात ना मानना। इस सरल शब्दों में संत किसी की जबान नहीं काटते, संत उनकी बात नहीं मानते, यही है जबान काटना। बोले हमारी जबान को बार बार काट रहे हो, हम जो कह रहे हैं उसको नहीं मानना मतलब जबान काटना। उसको सरल शब्दों में समझिए। और मारना का तात्पर्य होता है हम आपको आज से अपना नहीं मानते। जैसे ध्रुवदास जी ने इसे सरल भाषा में कहा, माता मित्र सुतादित्य तदि ध्रुव तिनको पास वृंदावन के वास को जिनके नाई हुलास। वो कोई भी हो, हम अपना संबंध नहीं मानते हैं जो हमें वृंदावन से बाहर कर सके, ऐसे इसका अर्थ लो। अब जो कह रहे हैं वो बहुत गूढ़ विषय है। कामम वेश्याम उपेयाम न खलु परिणया यान्यतो यामि कामम चौर्यम कुर्याम धनार्थम न तो चलति पदहंत वृंदावनान में। कैसे अर्थ पड़े, हिम्मत नहीं पड़े। कामम वेश्याम उपेयाम न खलु परिणया यान्यतो यामि कामम। बहुत ऊंची निष्ठा है, इसलिए समझ पाना बहुत कठिन है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि वृंदावन में मैं वैश्यागमन करके भी रहना स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन वृंदावन के बाहर में बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मतलब उसका अर्थ करना कठिन है, क्योंकि उनकी बहुत ऊंची निष्ठा से वो बात कर रहे हैं। भला ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के अंदर कहीं कामना हो सकती है?
भला ऐसे अंतःकरण वाले महापुरुष जो प्रेम में निष्ठ है, उनके अंदर कहीं कामना हो सकती है? लेकिन निष्ठा की चरम सीमा का स्वरूप ये निष्ठा की चरम सीमा समझ पाना बहुत कठिन बात होती है, बहुत कठिन बात होती है। रसिक अनन्यमाल में एक चरित्र आता है कि वो उनके गुरुदेव भगवान हरिवंश महाप्रभु थे। उन्होंने बताया जैसे हरिराम व्यास जी को श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो, श्याम श्यामा के चरणों की जो आराधना करने वाले भक्तजन, उनकी आराधना से निश्चित प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो। उन्होंने गृहस्थ में थे, वो अपने घर में साधु सेवा विस्तार करने लगे। जो आप जहां जैसे संत सुनते उनके घर आते, तो एक नौजवान आदमी ने, जो बिल्कुल कोई मतलब भजन साधन से नहीं, देखा बहुत साधु वेश में हलवा पूड़ी खवाया जाता है और दक्षिणा भी मिलती है, तो पाखंड वेश धारण करके, वो साधु नहीं था, वो वहां गया तो उन्होंने उसका पूजन किया। वैसे ही जैसे संत सेवा करते हैं। अब वहां कोई रोक टोक नहीं थी, तो जैसे ये निष्ठा है, ऐसे वो बहुत ऊंची निष्ठा, उसको सब लोग नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। अब उनके घर में एक नवयुवती बच्ची थी जो ब्याह योग्य थी, और माता पिता और सब खूब वैभव ऐश्वर्य और साधु सेवा करते थे। रात्रि में छत में गर्मियों में शयन होता है, तो संत जो संत नहीं थे, केवल वेश मात्र था, वो कुछ ऐसी चेष्टा, बड़ा प्रसंगम सारांश में किया, निष्ठा का स्वरूप। सुबह हुआ, अब आंगन में माता पिता, और वो समझ गया था कि देखिए, अब वो घबरा रहा था, उसके प्राण व्याकुल होते कि मारे गए हम। हाथ जोड़ा दोनों ने, कहा प्रभु मैं सदैव संतों को भगवान मानता रहूं और आपको भी भगवान मानता हूं। आपने जो भी चेष्टा की, मैं समझता हूं मेरे राधा वल्लभ लाल का ही इशारा था। आप इस बेटी का पानी ग्रहण करें, सारा महल और ये सब ऐश्वर्य आपका, और मुझे आदेश करें, अब मैं अपने गुरु हरिवंश चंद्र जी के पास वृंदावन जाकर, और चल दिए सब छोड़ के। ये ऐसी निष्ठाएं कहीं हजारों में नहीं होती, वही बिरला। तो जैसे श्रीपाद कह रहे, बहुत ऊंची निष्ठा की बात है, इसे साधारणतया ना ले लिया जाए, क्योंकि जो ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष है, नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, और दूसरा जो प्रेम में, वहां कहीं गुंजाइश ही नहीं है, ये निष्ठा की केवल बात है। कह रहे कि यदि तो बोले चोरी करके खा लूं, चौर्यम कुर्याम धनार्थम न तो चलती पदम हंत वृंदावनान में, एक कदम वृंदावन से बाहर नहीं होऊंगा, चाहे मुझे छीन के खाना पड़े, चाहे चोरी करके खाना पड़े, चाहे वृंदावन वृंदावन वृंदावन। इसीलिए इसकी व्याख्या ज्यादा नहीं की कि अज्ञानी जीव नहीं समझ पाएंगे। परिहासे प्यन्या प्रिय कथन मुक्तोति बधिरहा। देखो देखो, आप समझना, अगर मैं कभी हंसी मजाक में भी बुरा बोलने की बात आएगी तो गूंगा बन के रहूंगा, कभी किसी को कष्ट देने के लिए हंसी मजाक भी नहीं करूंगा। परिहासे, ऐसे महापुरुष भला जरा सोचना, इसीलिए वहां रुक रहे थे कि शायद है बहुत लोग बाहर के भी बैठे ना समझ पावे इतनी ऊंची स्थिति की बात, और महापुरुष की बात का उपहास करने लगे। परिहासे प्यन्या प्रिय कथन मूकोति बधिरा। यदि किसी का अप्रिय दुख भरा मेरा वचन उनके कान में पहुंचने को अप्रिय वाला हो, तो मैं जिंदगी भर मौन रहूंगा, कभी बोलूंगा नहीं, परिहास में भी नहीं बोलूंगा, जिससे किसी का हृदय दुखी हो। और परेशान दोषानुश्रुति मनु विलोकेंधनयनहा। यदि वृंदावन में कोई गलत कर रहा है, ऐसा मेरे नेत्र देखेंगे तो कभी देखने लायक नहीं रखूंगा अपने नेत्रों को। वृंदावन का दोष मैं नहीं देख सकता, वृंदावन वासी का मैं दोष भाव कभी अपने में, परेशान दोषानु, मैं सुनूंगा भी नहीं, मन से भी नहीं चिंतन करूंगा, और विलोकेंध नयना, देखते हुए भी मैं अंधा बन जाऊंगा, अपने नेत्रों को देखने लायक नहीं रखूंगा। ये निष्ठा वृंदावन वृंदावन वासी। शिलावन निश्चेष्टा परवपुसी बाधा लव विधौ। यदि कोई हमारे शरीर को पीटने लगेगा तो मैं बिल्कुल पत्थर की काष्ठ की तरह बन जाऊंगा, पीट लो, प्रारब्ध है इस शरीर, मैं पलट कर उसको थप्पड़ नहीं मारूंगा। इतनी बड़ी स्थिति को समझना है। ये ऐसा देखा है, महापुरुषों को देखा है, देखा है। आप लोग इस समय से आधुनिक वातावरण में है कि जहां वो कष्ट नहीं मिलेगा। नीचापमाने सुधा, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान सहा जाता है। ये अवसर होते हैं, ये कृपा होती है। आप कैसे समझोगे इसे कृपा कहते हैं? ये परीक्षा होती है भूमिका बदलने के लिए। ऐसे भूमिका बदलती है अध्यात्म की, बड़े बड़े महापुरुषों की। चाहे कोई कितना भी मुझे कष्ट दे, पीटे, मैं पत्थर के हृदय रख करके सह जाऊंगा कभी भी। शिलावन निश्चेष्टा, कोई चेष्टा ही नहीं करूंगा, पत्थर में जैसे डंडा मारो, कुछ नहीं बोला ऐसे। पर वपुष बाला लव विधो, लेश मात्र भी पीटने वाले को कष्ट नहीं होने देंगे। यही उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। हे प्यारे, ऐसे वृंदावन वास करो, ऐसे वृंदावन वास करो, ऐसी निष्ठा। तो आखिरी जन्म है, वृंदावन में सत्संग सुन रहे हो, नाम जप करो,
नहीं वृंदावन वास है तो आश्रय ले लो, पर इतने सहनशील रहो तो ये आखिरी जन्म है, बार बार जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो। मानव जीवन केवल अच्छी कमाई के लिए है। अभी जो आपके जितने दिन बचे हैं मनुष्य जीवन के, ये प्राय प्रश्न बना रहता है, मुझसे पाप हो गए, क्या क्षमा कर देंगे भगवान? तो ध्यान से सुनिए, मनुष्य जीवन में अभी जो आपके दिन बचे हैं, यदि उन दिनों का ज्ञान पूर्वक सदुपयोग करें, अर्थात नाम जप करते हुए पूर्व में जो पाप किए पुनः ना होने पावे, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे सारे पाप मेरे प्रभु क्षमा कर देंगे। तुम्हें कोई भी पाप का दंड नहीं भोगना पड़ेगा। जितनी श्वासें अब बची हैं, जितना जीवन बचा है, अब ज्ञान पूर्वक व्यतीत कीजिए। कोई पाप कर्म जो पीछे हुए पुनः मत कीजिए और नाम जप कीजिए, सारे पाप आपके प्रभु क्षमा कर देंगे। गीता जी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। श्री भगवान के वचन है। जो आंतरिक काम क्रोधादि रोग हैं, इनको नष्ट करने के लिए 5 औषधियां हैं। जैसे पेट खराब हो जाए तो पंचसकार चूर्ण की आवश्यकता होती है, ऐसे ही हमारा विचार खराब हो गया है, दिमाग खराब हो गया है। सत्य वस्तु को भूलकर असत्य में रमण करना पागलों का कार्य है। वो सत्य मार्ग के पथिकों को पागल समझते हैं और सत्य मार्ग के पथिक उनको समझ रहे हैं कि इतना कीमती जीवन तुम व्यर्थ में नष्ट कर रहे हो। और वो समझ रहे हैं मानव जीवन को एक ऐसे बर्बाद कर रहे हैं, ना कोई भोग भोग रहे हैं, ना कोई धन संचय कर रहे हैं, इनका जीवन ही बर्बाद हो रहा है। वो नहीं समझ पाते। ये 5 हैं जो तुम्हारे आंतरिक भवरोग को नष्ट कर देंगे। पाप जो हो रहा है उस पाप की प्रवृत्ति का नाश कर देंगे। 5, पहला सत्संग। सत्संग, अगर भगवान की कृपा हुई है तभी सत्संग प्राप्त होता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहली कृपा भगवान की होती है कि सत्संग प्राप्त होता है। अहो भाग्य रोज सत्संग प्राप्त हो, अहो भाग्य। जिस दिन होता कि आज पूज्य श्री मथुरादास जी कथा करने नहीं आएंगे, उनका स्वास्थ्य खराब है, या आज उनकी निर्जला एकादशी है, उस दिन ऐसा लगता है जैसे वज्रपात हो गया हो कि आज महापुरुषों के चरित्र सुनने को नहीं मिलेंगे। जो महापुरुषों से सत्संग प्राप्त, वो फिर और जैसे रबड़ी पाने के बाद गुड़ का सीरा चाटने की इच्छा नहीं होगी। यद्यपि वो भी मीठा होता है, वो भी पवित्र गन्ने के रस से बनता है, पर नहीं, जो रसमलाई पा चुके हैं ना, उनको फिर गुड़ का स्वाद नहीं आएगा। ऐसे ही जो सच्चिदानंद में डूबे हुए महापुरुषों के वचनों को श्रवणेंद्रिय से पान कर लिए ना, फिर वो केवल शाब्दिक प्रवचन में उसका श्रवणेंद्रिय स्वाद नहीं ले पाएगी। उसको चाहिए अनुभवी, क्योंकि उतने गरु वचन सुन लिए तो अब फिर और नहीं। अगर भगवत प्राप्त महापुरुष का सत्संग सुन लिया तो इन कानों की इतनी गरु स्थिति हो जाएगी कि वो हल्का शब्द सुन ही नहीं सकते। वो खुद अपने आप उनको लेकर बंद करो यार। वो कान इतने बड़े व्यसनी हो चुके हैं भगवदानंद के कि बिना भगवदानंद प्राप्त हुए महापुरुष के वचन उसे अच्छे ही नहीं लगेंगे। जब द्रवय दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। पहला है आंतरिक रोगों के नाश करने का उपाय सत्संग। जिसे सत्संग मिल गया तो बड़ी भारी विजय प्राप्त करने का अवसर मिल गया। रोज सत्संग में असत विकारों के प्रति हे भाव और भगवान की प्राप्ति के लिए उत्साह पैदा होता है, रोज जो सत्संग सुनते हैं। दूसरा, पहला सत्संग, दूसरा स्वाध्याय। जो हमारे आचार्य की वाणी है, जो गुरुदेव ने आदेश किया जिन ग्रंथों का स्वाध्याय करने के लिए, उन्हीं ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब नहीं कि कुछ भी स्वाध्याय करो, नहीं, गुरुदेव के अनुसार शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, जो गुरुदेव आदेश कर रहे हैं। जो आचार्य वाणी है, जो हमारी उपासना में हमको पुष्ट कर सकते हैं, वही स्वाध्याय करना चाहिए। तीसरा है आहार, स्वल्पाहार। सत्संग, स्वाध्याय, स्वल्पाहार। आहार का बहुत बड़ा रोल है जीवन के उत्थान में। भगवान शंकराचार्य जी ने भी साधन पंचक लिखा है, उसके एक एक शब्द का आगे श्लोक तो बहुत बड़े। वेदो नित्यम अधीयताम, संगा सत्सु विधीयताम, महावाक्यार्थस्य विचारिताम, क्षुध व्याधि चिकित्स्यताम, एकांते सुखमास्यताम। 5 बातें, इन्हीं का विस्तार वर्णन किया है। वेदो नित्यम अधीयताम, नित्य शास्त्रों का स्वाध्याय होना चाहिए। संगा सत्सु विधीयताम, भगवत प्राप्त महापुरुषों का संग होना चाहिए। महावाक्यार्थस्य विचारिताम, उनके द्वारा जो बोले गए वचन हैं उनको विचार करके चिंतन के द्वारा अपनी स्थिति बनानी चाहिए। चौथा अपने आप कहा, जो इसमें तीसरे में स्वल्पाहार है, उसमें कहा क्षुध व्याधि चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करे। भिक्षान्नम औषधम,
जैसे व्याधि की औषधि के द्वारा तो क्षुधा रूपी व्याधि की भिक्षान्न के द्वारा विरक्त और धर्म के द्वारा कमाए हुए अन्न से ग्रस्त, वो भी स्वल्पाहारम, भूख से कम। बहुत बड़ा इसमें योग है, आप अच्छे से समझ लीजिए। आप समझते हैं अधिक पाने से आप बलवान होंगे, बिल्कुल भूल है आपकी, ये भूल बहुत बड़ी है। अल्पाहार करने से जीवनी शक्ति बहुत प्रबल होती है। जितना आप भजन में उन्मत्त होने वाले महापुरुषों को देखेंगे वो अल्पाहार करने वाले होंगे। अधिक आहार करने में प्रमाद स्थिति बढ़ती, तमोगुण बढ़ता है। ये रहस्य जान लीजिए। अल्पाहार करोगे आप में बहुत तेज बना रहेगा, आप में जीवनी शक्ति। जो अधिक पा लेते पूरी शक्ति पचाने में लगती, तो भजन आदि में नहीं, प्रमाद स्थिति रहती है। चौथा जो उसमें लिखा है एकांते सुखमास्यताम, इसमें लिखा है रात्रि के चौथे प्रहर में भागवती क्रियाओं का अनुष्ठान करना चाहिए। ध्यान है, नाम जप है, तो अपने यहां तो ऐसी बढ़िया दिनचर्या है कि आपको अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं, सम्मिलित होने की जरूरत है। जो प्रातःकालीन बेला पर जग करके भागवती का अनुष्ठान करता है वो आंतरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है। स्वप्न दोष 4 बजे सोने वाले को ही बहुत जोर के होते हैं। जो प्रातः 3 बजे से जग जाते हैं, 10 बजे के बाद सोते हैं, स्वप्न दोष होने की संभावना ही नहीं रहती। यदि वो सावधान है तो गलत क्रिया करते हैं, गलत भोजन करते हैं, तो उनकी बात अलग है। नहीं, समय ही नहीं है। प्रायः 3, 4, 5, 6 इसमें स्वप्न दोष होता है प्रातःकालीन बेला पर। और जो गंदे आचरण करते हैं उनकी तो कोई चर्चा ही नहीं है। 5वां, जो कुछ साधन भजन करे एकांत चिंतन आंतरिक, उसका चिंतन पूर्वक करे, एकाग्रता पूर्वक करे, सारी शक्ति लगा करके बटोर करके। नाम जप करे तो नाम में, मंत्र जप करने तो मंत्र में, सत्संग सुन रहे तो सत्संग के वाक्यों में। ये 5 हैं जिनके द्वारा हम आंतरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। पहला सत्संग, दूसरा स्वाध्याय, तीसरा अल्पाहार, चौथा प्रातःकालीन बेला पर उठकर भागवती का अनुष्ठान, 5वां जो कुछ भी करे एकाग्रता पूर्वक सारी शक्ति लगाकर उसी में। जो अपने ऊपर हर समय ईश्वर की, आराध्य देव की कृपा का अनुभव करता रहता है, ये बहुत बड़ी बात है। हर परिस्थिति में बड़ी कृपा, श्री जी की बड़ी कृपा, श्री जी की बड़ी कृपा। एक हमने संत भगवान को देखा, वो बल्ब ऐसे लगा रहे थे तो चूक हो गई, तो वही किसी कनेक्शन में कहीं छू गए, मारा ऐसा झटका तो सीढ़ी गिरी, सीढ़ी से सीढ़ियों पे आकर के गिरे, उससे नीचे चबूतरे के नीचे आके गिरे, काफी चोट लग गई थी। तो दौड़ करके उनको उठाया तो उनका बड़ी कृपा, निपट गए, बड़ी कृपा, निपटा दिया प्रभु ने। बड़ी बात थोड़ी में निपटा दिया, बड़ी कृपा। और मुस्कुरा रहे थे और कई जगह चोट दिखाई दे रही थी। ये संत हृदय, बड़ी कृपा, निपट गए। बड़े अपराध को छोटे में काट दिया, निपट गए, बड़ी कृपा। जब अपने दास के ऊपर प्रभु कृपा करते हैं तो उसके हृदय में सद्गुणों का खजाना खोल देते हैं, जो हर समय अनुभव करता रहता मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। फिर उसको अपने आप में मिलाकर एक कर देते हैं, चाहे भक्ति में हो चाहे ज्ञान में। बचता एक ही है, 2 जब तक बचे तब तक विचार अभी ऊंचाई पर नहीं पहुंचे। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुध ना रही, एक रहे हो नंदलाल। ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। एक तो लालजू प्रियाजू एक हैं, इनको दो न देखा जाए। जो हर समय अपने इष्ट की कृपा का अनुभव करता रहता है, तो इष्ट उसके हृदय में गुणों का खजाना खोल देता है और उसको अपने में मिला लेता है, एकता कर लेता है, अर्थात इष्टमय हो जाता है। तस्मित् जने भेदा भावात्। अब उसकी दृष्टि बड़ी महिमामय, गौरवमय हो जाती है। जिधर दृष्टि जाती है उधर परमात्मा तत्व का दर्शन करता है। ऐसी स्थिति सच्चिदानंद रस में भरपूर होती है, ना अहंता होती ना ममता होती है। पर यह होता उन्हीं के ऊपर है। एक होते हैं जो केवल जीव से नाम जप करते हो, जीव से गुणानुवाद करते हैं, अंतःकरण विषय चिंतन करता रहता है। ध्यान देना, बहुत उत्तम बात वर्णन हो रही। पहली बात कही कि जो जीव हर समय उपासक के कृपा का अनुभव करता रहता, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, दुख में भी सुख में बड़ी कृपा, उसके हृदय में गुणों का खजाना खोल देते हैं और उसको एकता में मिला लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं भगवान। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि उपासक कब एकता को प्राप्त होता है। बोले एक उपासक होता है, बहुत ध्यान से अपने को देखना किस डिग्री में हुआ। एक उपासक होता है जो जीव के द्वारा नाम जप करता है, जीव के द्वारा गुणों का गान करता है, पर हृदय में विषय चिंतन होता है। दूसरा उपासक होता है जो जीव के द्वारा नाम जप करता है, गुणानुवाद करता है, अंतःकरण भी उसी में जुड़ा हुआ होता है, ये विशेष कृपा पात्र होता है। और तीसरा उपासक होता है जो जीव से नाम जप करता है, गुणानुवाद करता है, हृदय से जुड़ा रहता है और स्वयं लीला में डूबा रहता है। जो गाया, जो चिंतन किया, उसी में डूबा है। ये तीसरा, ये सर्वोपरि उपासक है।
जो गाया वही चिंतन, जो चिंतन उसी में डूबा। एक गान कर रहा है लेकिन चिंतन विषय का हो रहा है, एक गान भी कर रहा है चिंतन भी कर रहा है, एक गान भी कर रहा है चिंतन भी कर रहा है, डूबा भी उसी में है, सुध ही नहीं। यह है उत्तम अवस्था उपासक की। बहुत जोर की बात है, ऐसा ही होना चाहिए। जो जप कर रहे हैं, जो गान कर रहे हैं, उसी का चिंतन कर रहे हैं, उसी में डूब रहे हैं। पहला जो नाम जप कर रहा है, गुणगान कर रहा है, हृदय से विषय चिंतन कर रहा है, वो उसको इस लोक और परलोक के भोग परास्त कर देते हैं। बहुत सावधान ऐसा उपासक, भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगी। जिसका वाणी से गान हो रहा है और हृदय से भी चिंतन हो रहा है, उसको इस लोक और परलोक के भोग अच्छे नहीं लगते, पर परास्त करने की गुंजाइश है। लेकिन तीसरा जो मनन करके डूबा हुआ है, त्रिभुवन का भोग, सामर्थ्य नहीं कि उसको लुभायमान कर सके, भ्रष्ट कर सके। तीसरी बहुत ऊंची स्थिति है। जो गृहस्थी में रह करके अपने परिवार से हंसता है, बोलता है, व्यवहार करता है, खाता पीता, चलता उठता बैठता है, पर ऐसे जैसे विदेश में आए हुए मेहमान। गृहस्थी में कैसे भगवत प्राप्त? बोले जो अपने परिवार के साथ हंसता है, खाता पीता, बोलता, व्यवहार करता है, बढ़िया, सब वैसे ही, लेकिन वो वैसे जैसे किसी मेहमान के यहां गया हो। उसको पता है रहना नहीं, देश बिराना है, ये भी छूटेंगे, शरीर भी छूटेगा, जाना है, मुझे प्रभु के पास जाना है। क्योंकि वो अपने परम प्रिय सखा प्रभु को हृदय में निरंतर चिंतन करते हुए ऊंची स्थिति को प्राप्त है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये सब केवल एक व्यवहार मात्र है। वो उस स्थिति में परिवार में रहता हुआ, संसार में रहता हुआ शायद ही कोई समझ पावे कि कितनी ऊंची कोटि का महात्मा है वो। गृहस्थ में रहते हुए, जो अपने परिवार में रहते हुए, प्रेम व्यवहार करते हुए, कमाते खाते हुए, हर समय भगवत स्मरण करते हुए ऐसे रहता है जैसे किसी मेहमान के यहाँ कि मुझे तो जाना है, नए घर मेरा, मकान मेरा, नई वस्तु मेरी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, मुझे तो आप चाहिए। देखो, जब तक तुम संसार की कामनाओं से निवृत्त नहीं होगे तो ये संसार तुम्हें फंसाए रखेगा। तुम्हारा सारा साधन भजन जो परलोक प्रदान करने वाला है, ये संसार नष्ट कर देगा। संसार की कामनाओं की जब तक निवृत्ति नहीं होती तब तक संसार फंसाए रखता है, और ये जितना साधन भजन बनता है सब खा जाता है संसार। तुम कहलाओगे भगत, लेकिन तुच्छ विषयों में अपने भजन को बेचने वाले भगत नहीं कहलाते। तुम जैसे तैसे अपने इंद्रिय और मन को बिखेर रखा है, इंद्रियां मन तुम्हारे भजन को नष्ट कर रही है। अत्यंत तुच्छ असत जड़ दुख रूप भोगों में वो मूर्ख अपने भजन को छीन कर देता है, भजन को बर्बाद कर देता है। इसलिए इस संसार की लौकिक वस्तुओं को जो तुम्हें प्राप्त है भगवद अर्पित करके प्रसाद रूप भोगो, और निर्मल परमानंद की प्राप्ति के लिए कोई इच्छा मत करो, अपने भजन को बचा के रखो। ये पदार्थ आदि तो भगवान अपने आप तुम्हारी व्यवस्था करेंगे, तुम भजन से भगवान की प्राप्ति की चाह करो। जो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं उनके अंदर एक नई कामना जागृत होती कि कुछ लोग तो ये जान जाएं कि मैं भजन करता हूं। ये बहुत जोर की इच्छा होती है। हमें और कुछ भोग नहीं चाहिए, इतना तो है कि लोग ये हमारा सम्मान कह के करें कि बड़ा भजनानंदी है, बड़ा त्यागी है, बहुत अच्छा है, गृहस्थी में रहते हुए महात्मा या विरक्ति होते हुए कितना बढ़िया महात्मा है। ये कान सुनने के लिए लालायित रहते हैं। लोग मेरी योग्यता को जाने कि मैं कितना अच्छा हूं, ऐसी इच्छा जो करता है तो इच्छा करते ही वो परम पद का अधिकार खो देता है। समझ लो, लोगों में जानकारी फैलाने की इच्छा मतलब संसार में सतबुद्धि, मतलब प्रतिष्ठा कीर्ति की चाह, मतलब भगवत प्राप्ति की योग्यता खो देना। ये तीन बातें बड़ी दुर्लभ हैं। निर्धनता में भी दूसरों की सेवा करने का, दान देने का उत्साह, एकांत में पापाचरण ना करने की दृढ़ भावना, ये बहुत कठिन बातें, बहुत कठिन बातें। निर्धनता में भी दान देने का, दूसरों की सेवा करने का उत्साह, एकांत में कभी पाप ना करने की दृढ़ भावना, और जिससे भय लगता है ऐसा कभी कोई वचन, आचरण, संकल्प मन में ही ना आने पावे। भय लगता है पाप कर्म से, पाप कर्म ही भय प्रदान करता है। तो पाप कर्म से कैसे निवृत्त हो, क्रम बाई क्रम वर्णन कर रहे हैं। तो जो पाखंडी लोग हैं इनका संग का त्याग कर दे। पाप निवृत्ति के लक्षण, पाप तुमसे बनेंगे ही नहीं। पाखंडी लोगों से दूर रहना, खुली बात कह रहे हैं। महापुरुषों के वचन, किसी से कोई लेना देना नहीं रहता, इसलिए नहीं करना चाहिए। भविष्य की चिंता भक्त नहीं करता। अगर भविष्य की चिंता कल क्या होगा तो तुम शरणागति में कलंक हो। लाभ और हानि ये हमारे सामने कोई मान्यता नहीं रखते। इसमें हम प्रभु के विधान को देखकर प्रसन्न होते हैं। दूसरे की चर्चा कभी मत छेड़ो, दूसरे की बात मत करो।
हर समय प्रसन्न रहो, ध्यानस्थ रहो। रजोगुणी तमोगुणी भोजन चाहे जितना सुंदर दिखाई दे कभी मत पाओ। रजोगुणी तमोगुणी लोग चाहे जितना सुंदर व्यवहार करें कभी सहवास मत करो, इनका दूर रहो। ये महापुरुषों के वचन है। यदि तुम्हारे पास कोई भोग सामग्री संग्रह हो गई है तो वो तुम्हारे धर्म के सेवन के लिए, दूसरों के हित के लिए, तुम्हारे भोग के लिए नहीं है। ये ओछी प्रवृत्तियों वाले पर संदेह वृत्ति रखो। गलत आचरण करने वाले, ओछा बात बोलने वाले, इन पर कभी प्रियता नहीं रखनी चाहिए। बहुत बड़ी हानि होती है, पक्का समझ लें, बहुत बड़ी हानि होती है। यह हर उपासक को सावधान रहना चाहिए, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। जहां कहीं ओछी प्रवृत्ति, देखो एक दृष्टि में पता चल जाता है कि यह सामने वाला कैसे देख रहा है, कैसी हरकत है, कैसा, एक दृष्टि में। भगवान ने इतना ज्ञान तो सबको दिया है कि 1 मिनट में, एक दृष्टि में फाइनल हो जाएगा कि आदमी संग करने लायक है या नहीं लायक है, या ये चाहे कोई भी हो, एक दृष्टि में पता चल जाता है। ओछी प्रवृत्ति पर अंकुश रखो, ना किसी का संग और ना अपने अंदर ओछी प्रवृत्ति। प्रभु प्रेम प्राप्ति के लिए गले पड़ना होता है महापुरुषों के, गले लगना नहीं, गले पड़ना होता है। गले पड़ना और गले लगना में अंतर है। गले पड़ने का मतलब होता है आपके सिवा हमारे पास कोई साधन नहीं है, अब आप ही हमारे प्रेम प्राप्ति के साधन भी हो और साध्य भी हो। ऐसे गुरुजन महापुरुषों का आश्रय लिया जाता है। प्रभु प्रेम प्राप्ति के लिए महापुरुषों के पीछे पड़ जाओ, गले पड़ जाओ। वो देख ले कि अभी हमारे पिंड छोड़ने वाला नहीं, दुत्कारे फटकारे तो भी नहीं, तो निश्चित भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान उनके हृदय में जागृत हो चुके हैं। ना तुम्हारे अंदर घबराहट होनी चाहिए, ना कोई उतावलापन होना चाहिए। धैर्य, सात्विकता का अनुसरण करने वाला, भगवत दर्शन की अभिलाषा रखने वाला बड़ा गंभीर स्वभाव का होता है, बड़ा धैर्यवान होता है, जल्दी उसके धैर्य को कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसे ही साधक को परम सिद्धावस्था की प्राप्ति होती है। जब तुम्हारे कहीं कोई पाप कर्म करने का अवसर आवे तो शर्मा जाओ, लज्जा कर लो, धिक्कार है अपने को, हटो वहां से। जब कोई गलत बोलने का अवसर आवे तो मौन, दांती पीस लो। ऐसे गलत बोलने का अवसर आवे दांती पीस लो। जबान है ही नहीं हमारे, बोलते रहो, दांत कस के दबाए रहना, बोलना नहीं, अगर बोला तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे गलत करने का अवसर आवे तो मानसिक धिक्कार देना है, धिक्कार है तुझे, क्या सोच रहा है तू गलत करना चाहता है। गलत बोलने का अवसर आवे तो दांती पीस लो, ऐसे दंत, राधा राधा राधा, अंदर से बोलना नहीं, ये देखो परमार्थ के लिए, बिल्कुल ऐसे। और जब कहीं तुमसे कोई गलती पड़ जाए तो शर्माओ मत, फिर क्षमा मांग लो, राधा राधा गलती हो गई हमसे, आगे से गलती नहीं, उसे क्षमा कहते हैं, अंदर से प्रायश्चित कर दो। तो जिस कार्य करने में तुम्हें लज्जा लगे वैसा कार्य मत करो, वैसे विचार मत करो। जो 3 को बस में रखता है वो साधु, नेत्र कान जीभ, जनेंद्रिय अपने आप बस में हो जाएगी। नेत्रों को बस में रखो, जबान को बस में रखो, कान को बस में रखो। 3 का बहुत बड़ा योगदान है। जबान खूब अच्छे अच्छे पदार्थ खाएगी, खूब उल्टा सीधा बोलेगी, कान उल्टा सीधा सुनेंगे, वो नेत्र उल्टा सीधा देखेंगे तो आचरण उल्टे सीधे होंगे। इनको संभालो। 3 रसना, श्रवणेन्द्रिय और रसेंद्रिय। रसना कटो जो अन्न रटो, निरखी अन्न फुटो ने नेत्रेंद्रिय, और श्रवण फुटो कान। नेत्र कान जीभ 3 को जो सुधार लेता है वो साधु हो जाता है। 100 समाधि और श्मशान, इनमें सा है। अगर समाधि को प्राप्त नहीं हुए तो 100 और श्मशान आराम से आपको मिल जाएंगे। मानव जीवन समाधि प्राप्त करने के लिए, समाधि जिसकी बुद्धि समता में युक्त होकर, बड़ा आनंद का विषय है। जैसे स्वप्न में चले गए ना आप, ऐसे लीला में चले जाओगे, बड़ा आनंद का विषय। मान लो हमारी बात, स्वप्न तो स्वप्न ही है, लीला तो फिर बहुत आनंद। बस आखिरी फल है वृंदावन का, लीला में प्रवेश हो जाना, लीला पात्र बन जाना। बहुत जल्दी लाभ मिलता है वृंदावन में। श्री भगवान महायोगेश्वर हैं, करुणा करके बता रहे हैं कि उपासक यज्ञ के द्वारा ही परम पद को प्राप्त होता है। कल कई यज्ञों का वर्णन सारांश में किया गया था। ब्रह्म यज्ञ, प्रत्येक कर्म में कर्ता करण क्रिया पदार्थ सब कुछ ब्रह्म रूप है, ऐसा अनुभव करना ब्रह्म यज्ञ, जो कल वर्णन हुई थी। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मविद्यम गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसी को भगवद अर्पण रूपी यज्ञ की व्याख्या कल की थी। संपूर्ण क्रियाएं, संपूर्ण पदार्थ भगवान के हैं और भगवान के लिए कर रहे, ये भगवद अर्पण रूपी यज्ञ है। और एक अभिन्नता रूपी यज्ञ का वर्णन किया था। असत से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा स्वरूप में अभेद भाव से तन्मय हो जाना, ये मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, ये सबसे बड़ी ब्रह्म यज्ञ का वर्णन हुआ था। कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ का वर्णन हुआ। केवल दूसरों के लिए ही सुख का संपादन जो करते हैं वो कर्मयोगी कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ करते हैं। संयम रूपी यज्ञ का सारांश में कल छोटे छोटे श्लोकों में वर्णन था। एकांत काल में अपनी इंद्रियों को विषय में प्रवृत्त ना होने देकर परमात्मा में लगाना, ये संयम रूपी यज्ञ है।
विषय हवन रूपी यज्ञ, व्यवहार काल में इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर उनमें राग द्वेष पैदा ना होना और परमात्मा स्वरूप में स्थित रहते हुए विषयों का सेवन करना, ये विषय हवन रूपी यज्ञ है। समाधि रूपी यज्ञ, मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियां प्राणों की क्रियाओं को रोककर ज्ञान से प्रकाशित सम में स्थित हो जाना, रेचक कुंभक प्राणायाम आदि का जो वर्णन था। अब द्रव्य यज्ञ का वर्णन, संपूर्ण पदार्थों को जो अर्थ के द्वारा प्राप्त होते निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में लगा देना द्रव्य यज्ञ कहलाता है। तपो यज्ञ, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन सब के वेगों को सहकर इंद्रिय और मन को प्रसन्नता पूर्वक भगवान में लगाना, हर वेग को सहकर, इसे तपो यज्ञ कहते हैं। एक योग यज्ञ है, कार्य की सिद्धि असिद्धि में फल प्राप्ति में हर्ष शोक न होना, समान भाव रखना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये योग सिद्धि है, ये योग यज्ञ है। स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, ये स्वाध्याय ज्ञान रूप यज्ञ। प्राणायाम पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम यज्ञ है। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम रूप यज्ञ, नियमित आहार करते हुए प्राण और अपान को अपने आप में रोक देना स्तंभ वृत्ति रूपी यज्ञ कहलाती है। इतनी यज्ञों का वर्णन कर सारांश में होगा। इसके बाद भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ति यज्ञस्य कुतोन्यः कुरुषोत्तमो। हे कुरुवंशी श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ ना करने वाले मनुष्य के लिए ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। तो भगवान का यहां क्या कथन है, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, निष्काम भाव से तुम्हारे पास जितनी भी वस्तु सामग्री है परिवार और समाज की सेवा में लगा देना, और जो आपको सेवा के बाद बच रहा उसका सेवन करते हैं। एक ऐसा और एक दूसरा, श्री भगवान को विराजमान करके, सब श्री भगवान की वस्तु है, जो भी प्रसाद पाए भगवान को अर्पित करके, वो यज्ञाशिष्ट अमृत भुजो है, वो अमृत भोजन है। मरने वाली सब वस्तुएं अमृत कैसे अनुभव करा सकती हुई, अमृत भगवान है। जब हम भोग लगा देते हैं तो वो प्रसाद अमृत हो जाता है। ऐसे तो अमृत वस्तुएं हैं, मृत्यु लोक की जितनी भी वस्तुएं समृत हैं, सब नष्ट होने वाली, पर जब हम प्रभु को अर्पित कर देते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है, चरणामृत हो जाता है, उच्छिष्टामृत हो जाता है। इन वस्तुओं को जब हम प्रसाद रूप से स्वीकार करते हैं तो ये हमें भगवत प्राप्ति करा देती है। बहुत सरल भाषा में समझो, तुम्हारे पास जो भी वस्तुएं हैं भगवान को अर्पित करके परिवार की सेवा में, समाज की सेवा में, स्वयं शरीर की सेवा में वो प्रसाद हो जाए। बिना अर्पित किए न वस्त्र पहनो, न भोजन पाओ, न पानी पियो, क्योंकि भगवान कहते हैं जो यज्ञ से अवशिष्ट वस्तुओं का भोग करता है वही परम पद को प्राप्त होता है, ब्रह्म को प्राप्त होता है। यज्ञ ना करने वाला मनुष्य लोक में नहीं सुखी रहेगा, फिर परलोक की बात क्या है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। बहुत तरह की यज्ञ वेद शास्त्रों में वर्णन किया गया है, विस्तार से वर्णन है। उन सब यज्ञों को कर्मजन्य जान। इस प्रकार जो यज्ञ को जानता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। कोई भी कर्म भगवान को बिना समर्पित किए नहीं रहना चाहिए, और भगवान को पाप कर्म समर्पित नहीं किया जाता। कोई भी पदार्थ भगवान को समर्पित किए बिना नहीं पाना चाहिए, और भगवान को सात्विक भोग संपन्न करके ही भोग लगाया जाता है, उसमें तामसिक बिल्कुल नहीं। इसीलिए प्याज लहसुन तक मना किया गया है। भगवान को हम वही अर्पित कर सकते हैं जो शास्त्र प्रमाणित है, मनमानी नहीं। जैसे किसी ने हमको दिखाया था मोबाइल में कि एक गोपाल जी को ये सब्जी को वेज कहते हैं और बिना वो उसको क्या कहते हैं, हाँ, उसका भोग लगाते हुए दिखाया था कि हमारे गोपाल जी तो सब नरक की प्राप्ति होगी। ध्यान रखना, राक्षसी प्रवृत्ति का प्रयोग मनमानी मत करो कि तुम्हें कोई डांटने वाला नहीं, तो घर में गोपाल जी विराजमान कर लिए तो जो मना है सो कर सकते हो। नहीं दिखाना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा तो राक्षस भी नहीं करते थे। आप तिलक लगाए हो, आप कंठी बांधे हो और आप ठाकुर जी को राक्षसी भोग लगा रहे हो, कहते हमारे गोपाल जी जो मनाएगा तो हम खवाएंगे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मनमानी नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित हो। ऐसा करोगे तो ठाकुर जी को फिर जो भाएगा वो करेंगे, और उनको जो भाता है तो सारी माया उन्हीं की भावना है। ध्यान रखना, उनकी मुस्कुराहट से माया पैदा हुई, उनकी पीठ से अधर्म पैदा हुआ है, उनकी छाती से धर्म पैदा हुआ है। कैसे मनमानी आचरण कर सकते हैं आप ठाकुर जी को वही कर्म अर्पित कर सकते हैं जो शास्त्र सम्मत है, आप वही भोग लगा सकते हैं जो संत सम्मत है। ऐसे नहीं मनमानी, आपकी मनमानी आचरण नहीं। गोपाल जी भी वही करते हैं जो बोलते हैं। गोपाल जी भी संतों की बात की रक्षा करते हैं। ऐसा नहीं कि मनमानी तुम करो, सबकी अवहेलना करके तुम्हारे घर में तुम जाओ और श्री विग्रह खरीद लो और मनमानी व्यवहार करो, तो आप क्या समझते हो भगवत पार्षद आपको दंड दे देंगे। समय आने पर देख लेना, फिर न तुम्हें गोपाल जी दिखाई देंगे और न कोई भगवान की कृपा दिखाई देगी। मनमानी आचरण नहीं।
कहीं भी कोई अपने घर में ठाकुर जी ले गए तो सर्वांतर्यामी भगवान की उपासना संतों के अनुसार करो, शास्त्र के अनुसार करो, नहीं तो ना इस लोक में सुखी रहोगे ना परलोक में सुखी रहोगे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणों मुखे, जो शास्त्र में वर्णन किया गया वैसे किया जाता, मनमानी आचरण नहीं किए जाते। हमें बहुत दुख हुआ जो उन्होंने दिखाया कि वो तिलक भी लगा था और वो कहते कि हमारे घर में ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी, भाई हम तो जैसा चाहेंगे वैसा पाएंगे, हम अपने बेटे को जैसे पवा सकते हैं। वसुदेव देवकी जी से कहा था ध्यान रखना मैं तुम्हारा पुत्र बन रहा हूं, लेकिन ये ध्यान रखना मैं कौन हूं, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, तुम्हारा बालक बन रहा हूं, इतना जरूर ध्यान रखना, नहीं तुम मेरी माया से मोहित हो जाओगे। ये ध्यान रखना मैं ब्रह्म हूं। इसलिए जहां जिस भक्त के यहां भगवान पुत्र बने तो पहले भगवान के रूप में प्रकट हुए कि तुम हम जब पुत्र बनेंगे ना तो तुम हमारी महिमा नहीं जान पाओगे, पहले देखो। जब कौशल्या जी ने देखा ओ अद्भुत भगवान, तब माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु ताते रूपा की जैसे सुलीला। आपने वरदान दिया था कि मैं बालक बनूंगा, तब बालक बन गए। सुन वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक स्वरूप। वो सिद्ध महापुरुषों को तो आदेश कर रहे हैं कि ध्यान रखना मैं ब्रह्म हूं, तुम्हारा बालक बनने जा रहा हूं, और तुम गोपाल जी को मनमानी आचरण करवाओगे, ऐसा नहीं है, कभी ऐसा नहीं। वैष्णव पद्धति से सेवन करो ठाकुर जी की। ये कलिकाल कैसा दुष्ट स्वभाव पैदा हो रहा है कि हम मूर्ति खरीद ले, श्री विग्रह खरीद ले, जैसा अनाचार दुराचार चाहे वैसा भोग लगावे, जैसा चाहे व्यवहार करें, नरक की प्राप्ति होगी, पक्का समझ लो। और अगर धर्म और शास्त्र के अनुसार चलोगे तो वही यज्ञ, वही सेवा, वही पूजा भगवान की प्राप्ति करा देगी। अरे कितने उदाहरण उनके दिमाग में भरे हैं, ऐसे से ऐसा हुआ, ऐसे से ऐसा हुआ। मतलब भगवान ऐसे लोगों को उदाहरण भी दे देते, समझा देते हैं, वो भगवान ने ऐसा किया था, भगवान ने वैसा किया था। भगवान ने किया था। एक कोयला मुंह में जला के जबान में रखो, फिर बोल के दिखाओ भगवान ने आग पी थी, तुम पियोगे आग? पूरा दावानल पी गए थे, भगवान ने गिरिराज जी उठाए, भगवान ने जो किया तुम कुछ कर सकते हो क्या? देवराजेंद्र घुटनों में आकर के बैठ गया था जब वर्षा की थी, और एक ओला सहने की सामर्थ्य नहीं, वो पूरा खंबे की धार बरसा रहा था, पूरे ब्रजमंडल की रक्षा ठाकुर जी ने गिरिराज उठा के की। सुदर्शन चक्र ऊपर ही सब सोख लेता, नीचे कुछ एक बूंद भी गिरिराज जी की तलहटी में पानी न जाने पावे, इसलिए सर्प का जो वासुकी शेषनाग ऐसे मंडलाकार मेड़ बनाए हुए थे। भगवान भगवान है। ये आजकल कलयुगी भगत भगवान को ऐसे अशुद्ध भोग लगाने की चेष्टा करते हैं। हम जो खाएंगे भगवान, तुम क्यों खाओगे? तुम क्यों खाओगे? तो भगवान विराजमान किए हो तो उसी मर्यादा से भोग लगाओ। नहीं, तुम जो खाओगे भगवान को खाओगे तो भगवान ने जो जो बनाया वो तुमको भी भोगना पड़ेगा। नरक भी बनाया मेरे भगवान ने, बड़े बड़े भयंकर रोग बनाए, बड़े बड़े भयंकर दंड बनाए। होश में चलो। तस्मात् शास्त्रम, ये भगवान के वचन है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। देखो भगवान ही बोल रहे हैं ये श्लोक। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणों मुखे। ब्रह्मणों कहते हैं वेदज्ञों को, वेद कहते हैं जो समस्त जानकारी को प्रदान करता है। जो वेदवाणी कह रही हो ब्रह्म स्वरूप है, उसके अनुसार यज्ञ करो, शास्त्र के अनुसार करो, संतों की आज्ञा के अनुसार करो, मनमानी आचरण नहीं। अगर तू मनमानी आचरण करेगा तो इस लोक में भी नहीं सुख को प्राप्त होगा, परलोक में नहीं। श्रेयान द्रव्यमयाद्यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे अर्जुन, रुपये की यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्मों में, पदार्थों में, तत्व ज्ञान में सब कुछ समाप्त हो जाता है। सबसे श्रेष्ठ है ये ज्ञान यज्ञ। मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं क्यों जन्म लिया हूं, इसी की जानकारी करने के लिए रोज सत्संग हो रहा है। हम भगवान के हैं, हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति, या हम भगवत स्वरूप है, हमारा लक्ष्य भगवत स्वरूप में स्थित हो जाना। दुर्भाग्य है उनका जिनको भगवान ने सुविधा दी है। हृदय की बात कहता हूं, दुर्भाग्य है उनका जिनके मोटे गद्दे हैं, एसी है, खान पान की भारी व्यवस्था है, सब कुछ। दुर्भाग्य है उनका। सौभाग्य है उनका जिनका उदर पोषण के लिए ब्रजवासियों के टूक का भरोसा हो, या जो गुरुदेव व्यवस्था कर दे और रूखा सूखा खा के जमीन पर शयन करके रात दिन दिनचर्या में लगे। सौभाग्य है उनका। घोर घोर विपत्ति वृंदावन में आ जाए या घोर घोर विकार हो जाए तो भी तुम विचलित मत होना, वृंदावन को मत छोड़ना। मारब्ध क्षय मावसई तदथ विक्रियाम आरब्ध प्रारब्ध। तुम्हारा प्रारब्ध क्षय हो रहा है। अगर विकार भी आ रहे हैं तो प्रारब्ध का नाश हो रहा है। किसी विषय पर किसी ने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है हमारे संग, ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी चाह नहीं है, हमारी कोई मांग नहीं है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि तुम्हारा प्रारब्ध क्षय हो रहा है। जिस दिन प्रारब्ध क्षय हो जाएगा तो मांगने पर भी नहीं मिलेगा। चाहे दुख हो या सुख, मांगो तुम दुख तो मिल जाएगा क्या? ऐसे सुख मांग रहे हो मिल जाएगा क्या? बस धैर्य पूर्वक अपने प्रारब्ध क्षय का इंतजाम। मारब्ध क्षय मां वसई तदथ। वृंदावन वास करते हुए अपने प्रारब्ध क्षय को केवल देखो। दुख आ रहा है, प्रारब्ध क्षय हो रहा है, सुख आ रहा है, प्रारब्ध क्षय हो रहा है। न दुख में हमें दुखी होना, न सुख में फूलना है। तो तन्नाथो सदा खेलय, ये बड़ी बात है पूरे श्लोक का भाव। ये देह अस्मिन देहे कुत्सिते, ये देह बड़ी गंदी है, इससे प्यार मत करो। अपनी देह से तो औरों देह से प्यार होगा ही नहीं। त्यज वृथाध्यासम यतः
इसका अध्यास छोड़ो कि मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं, झूठा है, ना तो स्त्री न पुरुष है। संस्मृति घोरा चिंतय चिदघनम, ये घोर फंसाने वाली स्मृति है कि मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं। तू चिदघनम, तू चिदानंद स्वरूप है। निज बपु, तेरा सहचरी रूप है। सर्वंच वृंदावने, ये संपूर्ण वृंदावन में महाप्रेम रस का रसास्वादन कराने वाला निज बपु तेरा सहचरी स्वरूप है। इसलिए इस स्वरूप की प्राप्ति के लिए घोरा संत विपत्ति कोटे ही तुम याहिनो विक्रिया मारब्ध क्षय मावसई तद तन्नाथो सदा खेल है। जो अपने प्रारब्ध भोग को भोगता हुआ, क्षय करता हुआ, शरीर भाव में नहीं स्थित है, शरीर भाव का त्याग कर स्वरूप भाव का चिंतन करता रहता है। निज बपु सर्वंच वृंदावने, संपूर्ण वृंदावन में अपने निज बपु में ही कि मैं श्री जी की दासी हूं, मैं सहचरी हूं, इस ठसक में तो बोले तन्नाथो सदा खेले, वो युगल किशोर के साथ खेलने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। ये वृंदावन प्रदान करता है। दिव्य स्वर्ण सुनील रत्न सुभगम लीला सनालारुणाम भोजो श्री मुरलीधरम प्रथुल सद्वेणी सुहारोज्वलम संवीतोज्वल शोणपीत वसनम कंदर्प लीलामयम श्री वृंदावन कुंज एव किमपि ज्योतिर्द्वयम सेव्यताम। उस उपासक को दिखाई देता है एक अनिर्वचनीय ज्योतिर्मय जोड़ी, दिव्य स्वर्ण सुनील रत्न सुभगम, एक दिव्य स्वर्णिम कांति श्री प्रियाजू और सुनील रत्न सुभगम, एक सुंदर इंद्रनीलमणि अद्भुत श्यामाभा सनालारुणाम भोज, उनके अरुण अरुण अधर, अरुण अरुण कर कमल, अरुण अरुण चरण कमल, अरुण अरुण नेत्र कमल, कैसी सुंदर। वो एक दूसरे के बाहु पर बाहु डाले हुए श्री मुरलीधरम, अधरों में श्री लालजू मुरलीधर के, एक कर कमल प्रियाजू के, एक प्रियाजू का लालजू, और दोनों एक कर कमल मुरली में लालजू का और एक कर कमल प्रियाजू, और दोनों मुरलीधरम, दोनों के अधरों में एक ही मुरली विराजमान और दोनों मुरली वादन कर रहे। एक के सिर पर मोर का मुकुट, एक चंद्रिका धारण किए हुए, एक पीतांबर परिधान और एक उज्जवल रक्त वर्णा चुनरी, अरुण वर्ण की चुनरी धारण किए हुए। ऐसे श्री युगल सरकार का साक्षात्कार उस उपासक को होता है जो ऊपर चर्चा हुई। राधा कृष्णो परम कुतुकाद्य लता पादपानाम चित्वा पुष्पादिक मुरविधम श्लाघमानो जुषाते। कभी कभी कौतुक श्री प्रिया प्रीतम लताओं से कहते हैं झुक जा मुझे पुष्प लेना, वो डाल झुक जाती है। ये चिदानंद लताएं हैं। प्रिया प्रीतम पुष्प चयन करते, प्रिया प्रीतम, और एक दूसरे के ऊपर पुष्प डालकर ऐसे खेलते हैं। ऐसी शोभा हो रही है, दिव्य दिव्य पुष्प चयन करके पीतांबर में अरुण वर्ण की चुनरी में एक दूसरे के ऊपर पुष्प, नव किशोरी नव किशोर। और कभी कभी स्नानाद्यम यत् सरति कुरता खेल, तो कभी सरोवर में, मान सरोवर में, कभी राधा कुंड में स्नान करके खेल रहे हैं। मत माननी प्रियाजू लालजू समस्त सहचरियां जल क्रीड़ा कर रहे हैं। कभी कभी लालजू को घेर कर सब सखियां अंजलि से जल वर्षा करती। जब लालजू जल वर्षा में विकल होते तो डुबकी लगाकर प्रियाजू के चरणों का स्पर्श करते। प्रियाजू ऐसा लगता है जैसे किसी, तो वो एकदम वो उपासक ये लीला देखता है, ये लीलाएं वर्णन कर रहे हैं देख करके। स्नान आद्यम, सुंदर स्नान होता है प्रिया प्रीतम का, फिर सुंदर पोशाक धारण करती। तो खेल तो यत खगाद्यई, इतने में वृंदावन के बहुत से पक्षी आ जाते हैं, हंस मोर कबूतर शुकशारिका, ऐसे पक्षियों की मंडली आ जाती, उनके साथ प्रिया प्रीतम खेलते हैं। खेल तो यत खगाद्यई, वृंदावन के पक्षियों के साथ प्रियालाल खेल रहे हैं। वृंदारण्यम परम परमम तन्न सेवते को वा, ऐसा कौन है जो इस सुख का सेवन न करे। कभी प्रियालाल जल केली कर रहे, कभी प्रियालाल सुंदर पोशाक धारण करके पक्षियों के साथ खेल रहे, कभी वन विहार करते हुए पुष्प चयन करते, एक दूसरे के ऊपर पुष्प प्रहार करके खेल रहे। आबाल्यम जल सेचनेन वर्णे नावाल निर्माणतः स्वेन श्रीकर पल्लवेन मृदुना श्री राधिका माधव। छोटे छोटे जब फूलों के पौधे या तमाल आदि के, तो दोनों प्रिया प्रीतम वृंदावन की रज से उसके थाला बनाते हैं। आबाल्यम और जल सेचनम, यमुना जी से इतनी सखिया होने पर भी स्वयं प्रियालाल जल लाते हैं और वृंदावन की लता का सिंचन करते हैं। कैसी सौभाग्यशाली वृंदावन की। आबाल्यम जल सेचनेन, प्राय वर्णन आया है
कि प्रिया जो अपनी स्नेह दृष्टि से वृंदावन की लताओं का सिंचन करती, पर आज एक श्लोक में वर्णन करे, आवाल्यम, छोटे छोटे जो पौधे हैं, लताएं हैं, उनको आसपास थाला रच का बना करके और प्रियालाल स्वयं जल से उन लताओं का सिंचन करते हैं। वर्णे नावाल निर्माणतः स्वेन श्री कर पल्लवेन मृदुना श्री राधिका माधवौ, थाला बनाकर जल सींचकर और अपने हाथ से इसे दुलार करते हैं। वृंदावन की लता राधा करावचित पल्लव स्वयं श्री कर पल्लवेन मृदुना श्री राधिका माधवौ, मृदुल मृदुल स्पर्श प्रिया प्रीतम का। इसीलिए इन लताओं का सेवन साक्षात प्रिया प्रीतम के प्रेम की प्राप्ति का स्वरूप है। श्री बिहारी देव जी ने कहा, बिना रज और पल्लव लताओं का सेवन किए कोई प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता। प्रेम पदार्थ दूर है बिन से रज रूख, रूख माने लता है। यान संवर्ध विवाह नव्य कुसुमाद्यालोक के संदर्भ भी। फिर बड़ी सुंदर लीला है। तमाल का वृक्ष है और एक कंचन बेली है। सुंदर पहले जल के थाला बनाए गए, जल सींचा गया, दुलार किया, और फिर तमाल के वृक्ष को पीतांबर उड़ा दिया गया और बेली में सुंदर चुनरी उड़ा दी गई और समस्त सखियों के साथ ब्याहुला कर रही प्रिया प्रीतम लताओं का। यान संवर्ध विवाह नव्य कुसुमाद्यालोक के संदर्भ में भी फूली हुई लताएं सुंदर सजा करके एक को पीतांबर एक को चुनरी उड़ा दी गई और सुंदर ब्याहुला हो रहा है। पूर्व वर्धित ऐसी सेवा करके फिर उनका विवाह उत्सव मनाते हैं। फिर उन्हीं के नीचे समीप बैठ करके दोनों सखियों के साथ संदर्भ में भी हास परिहास करते, जैसे दूल्हा दुल्हन से हास परिहास किया जाता और मोदते बड़े आनंदित हो रहे प्रिया प्रीतम। सुलता तरुणः तान वृंदावनीयान नुमः, वो लताएं प्रिया प्रीतम के चरणों में झुक जाती हैं। इतना प्यार, इतना दुलार, इतना सुख मिलता है। तो श्रीपाद कह रहे, हम ऐसे वृंदावन की लताओं को बार बार नमस्कार करते हैं जो हमारे प्रिया प्रीतम को ऐसा सुख प्रदान करते हैं। बहुत प्यार करो यहाँ की लताओं को। अगर आपके पास कोई और व्यवस्था नहीं तो 2-4 गमले तो लगा सकते हो अपनी बालकनी में। एक तुलसी जी का रख लिया, एक राय बेल का रख लिया, एक और कोई बेल लगा ली। बहुत छोटे छोटे पुष्प के ऐसे पौधे, और अपनी जब सेवा से उसमें 5 पुष्प भी हुए और वो जब अपने राधा नाम में चढ़ाओगे, श्री जी में चढ़ाओगे, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लाखों रुपए के बाहर के पुष्प मंगा कर श्रृंगार करो, हमारे प्रिया प्रीतम को उतना सुख नहीं मिलता। सच्ची मान लेना, जो वृंदावन के 5 राय बेल के पुष्पों से मिल जाएगा, जो वृंदावन के 5 हर श्रृंगार के फूलों से मिल जाएगा। ये बहुत बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि अपनी कुंज में पुष्प प्रकट हो और वो हम श्री जी को अर्पित करें। ऐसा भी हो सकता है कि आप 200-250 गज से जगह खरीदे हैं तो 50 गज जगह में आप लता पता और 200 गज में अपने निवास की व्यवस्था कर लीजिए। पर ये उनके विरक्तों को चाहिए कि अब वो भावना के देश में विचरण करें, क्योंकि अगर लता आप लगा दिए हैं तो आपकी कुल परंपरागत उसकी रक्षा करने वाला भी होना चाहिए। लताओं को तो वही मानता है जो प्रिया प्रीतम के प्रेम में मत वाला होना चाहता है, नहीं तो बहुत ही दुर्भाग्य का विषय। एक लता तैयार करने में कितना समय लगता है। बगल में लता है ना, ऐसे जी होता रहता है, जहां मुरझाई तो ऐसा लगता है क्या हो गया, कौन सी गलती हो गई, ये लता क्यों मुरझा गई। जरा सा मुरझाना पसंद नहीं। और वही जब लताएं बड़ी होती हैं 50 वर्ष 60 वर्ष की, और फिर जब उस पर कोई कुल्हाड़ चलाता है तो ऐसा लगता है छाती काट रहा है, हृदय काट रहा है। इसको क्या पता कि 50 वर्ष में कैसे तैयार हुई लता, किन महापुरुषों की करुणा दृष्टियों से इसका पोषण हुआ है, और 1 मिनट लगा जेसीबी से उखाड़ के फेंक दिए। 50 वर्ष में वो तैयार होती है लताएं। बड़ा दुर्भाग्य, हर जगह लता कट, रात रात में लता कट करके साफ होकर के एक पत्ता भी वहां नहीं, ये देखा है। क्योंकि समाज कुछ ना कहे या कोई ऑब्जेक्शन ना हो, शाम तक वो लता है, सुबह पूरी गायब, वहां बिल्कुल प्लेन, ना कोई एक पत्ता, ना कोई एक कटिंग की कोई वस्तु, साफ एकदम। लेकिन प्रिया जी तो देख रहे हैं ना, तुम्हारा सौभाग्य साफ हो रहा है, तुम्हें पता है, चिन्ह भी नहीं रहेगा सौभाग्य का तुम्हारे। ये बिल्डिंगे सौभाग्य नहीं, सौभाग्य लता पता है। हम कह रहे हैं आवश्यकता है तो 200 गज में तुम बना लो, 50 गज में श्री जी के लिए लताएं लगा दो, वहां सुंदर लीप करके सुंदर 4 पुष्प बिछा दे। भावना की प्रिया प्रीतम लता भवन सुख शीतल जहां, श्री हरिवंश रहत नित जहां, तहां न वैभवान की। स्वयं प्रिया प्रीतम खेलते, देखो कैसे लताओं से खेल, ब्याहुला ब्याहुला खेल रहे, स्वयं सिंचन कर रहे, कितने उत्साहित हो रहे लताओं में। अगर लताओं से प्रेम नहीं तो ब्रज प्रेम प्राप्त होना बहुत कठिन है। रज से प्रेम नहीं, रसिकों से प्रेम नहीं तो प्रेम कहां से मिलेगा। यहीं से तो मिलता है, रज रसिक लता, ये 3 प्रेम के स्तंभ में जिनसे बहुत जल्दी वृंदावन का लाभ प्राप्त होता है।
शेष चर्चा आगे। बस इतनी प्रार्थना है कि कोई भी मनमानी आचरण मत करो। आप स्वतंत्र नहीं हो, आप दो जगह से परतंत्र हो। यदि शास्त्र आज्ञा और संत आज्ञा की परतंत्रता स्वीकार करोगे तो माया मुक्त हो जाओगे। यदि मनमानी आचरण करोगे तो ये माया तुम्हें परतंत्र बना के रौंद देगी। इसलिए शास्त्र के अनुसार भोग लगाओ, शास्त्र के अनुसार पाओ,